तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है यान किंगडम नाम के किंगडम से, और उस किंगडम में ल्यू यून नाम का एक सिटी है। उस सिटी में, उस सिटी के अंदर भी 10,000 ट्रेजर पेविलोन नाम का एक पेविलोन हाउस यहाँ पे था, जहाँ पे एक ऑक्शन रूम है। उस ऑक्शन रूम में ऑक्शन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला था। बंदे बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे। एक बंदा कहता है तुझे आइडिया भी है क्या, आज ऑक्शन में जो भी आइटम यहाँ पे रखे जाएंगे ना, वो सब के सब एंशिएंट आइटम होने वाले। दूसरा बंदा भी कहता है यार मुझे पता है, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि जो एंशिएंट आइटम होते ना, वो अभी वाले आइटम से बहुत ज़्यादा रेयर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होते हैं। अगर एक आइटम भी मिल जाएगा ना, मैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाऊंगा। तीसरा बंदा कहता है लेकिन संभल के, तुम्हें सामने जो लड़का दिखाई दे रहा है क्या, वो लीन फैमिली से बिलोंग करता है। और लीन फैमिली एक बहुत ही बड़ी फैमिली है और बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास है। वो जो कुछ लेने का डिसाइड करेगा ना, वो लेके रहेगा। हम गरीब लोग उसके साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर पाएंगे। वो लीन फैमिली का लड़का भी बहुत ही ज़्यादा ये था, यस भाई मेरे बाप का राज यहाँ पे चलता है, बहुत पैसे मेरे पास है, मैं भी देखता हूँ कौन है जो कि मेरे से सामान यहाँ पे ले पाएगा। और तभी नाला नाम की एक लड़की आती है, जो कि ऑक्शन हाउस की मैनेजर यहाँ पे थी। और वो कहती सुनो 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 पब्लिक लोग, शुक्रिया वेट करने के लिए। अब वेट खत्म हो चुका है और हम ऑक्शन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये रहा सबसे पहला आइटम। इस आइटम की जो कीमत है ना, वो मिनिमम 1 लाख यहाँ पर है, और तुमको यहाँ पे बोलना है, और मिनिमम तुमको 10,000 बोलना ही पड़ेगा। तो एक बंदा कहता भाई 1,10,000, एक बंदा कहता है 1.5 लाख, कोई कहता भाई 2 लाख, कोई कहता भाई 2.5 लाख, कोई कहता भाई 3 लाख। और ये जो लीन फैमिली का लड़का यहाँ पे था, वो डायरेक्ट भाई 30 लाख बोल देता है। और मनी मन सोच गरीब हो, बड़े गरीब लोग हैं, 10-20,000 30,000 बढ़ा रहे थे, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 10 गुना बढ़ा दिया। मैं भी देखता हूँ कौन लेके दिखाएगा। तो सब लोग कहते हैं यार वो अमीर ज़्यादा, सारा आइटम वो ले लेगा, हम गरीबों को कुछ मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। नालन भी कहती हो कि ठीक है भाई 30 लाख इन्होंने बोल दिया, कोई और है क्या जो 30 लाख से ज़्यादा बोलना चाहेगा। तो गरीब लोग सोचते कि भाई 30 लाख से ज़्यादा कौन बोल पाएगा इसे टेकने के लिए। हमारा मैं कहता वेल मैं बोलना चाहूँगा। उन्होंने कितना यहाँ पे बोला भाई 30 लाख ना, मैं यहाँ पे बोलता हूँ 3 करोड़। तो जैसे ये लाइन पब्लिक सुनती है भाई, उनको विश्वास नहीं होता। 3 करोड़ भाई, 3 करोड़ में पूरा का पूरा मेरा खानदान बिक जाएगा भाई, पूरा मेरा सिटी यहाँ पे बिक जाएगा। और ये 3 करोड़ यहाँ पे बोल रहा है। इसके सामने वो लीन फैमिली का लड़का भी भिखारी लग रहा है। और लीन फैमिली के लड़के को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार कौन है जो मेरे से ज़्यादा बोलकर मेरा आइटम यहाँ पे लेना चाहता है। उतने में होस्ट भी कहती हूँ कि ठीक है इन्होंने 3 करोड़ बोल दिया, कोई और इसके आगे बोलना चाहेगा क्या। हाँ, तो जो बूढ़ा आदमी था वो लीन फैमिली के लड़के से कहता है सुनो यंग मास्टर, हम लोग को टेक्निकली यहाँ पे नहीं आए, हमारा कोई और मकसद यहाँ पर है, तो उसके लिए ज़्यादा नाटक मत कीजिए। तो यंग मास्टर भी कहता ओके ठीक है समझ गया। नालन भी कहती है ओके ठीक है। तो यह 3 करोड़ का आइटम यहाँ पे हो गया। 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2 और 3 करोड़ 3 ये आदमी जाता है, आई मीन ये आइटम जाता है हमारे मेक कटर को। तो बहुत सारी पब्लिक जो गरीब लोग यहाँ पे थे, वो भी कहता भाई हम गरीब लोग का तो कुछ मिल ही नहीं सकता, वो सभी ले लेंगे भाई, हम तो चले यहाँ से। होस्ट भी कहती रुको यार कहाँ जा रहे हो, अगला आइटम तो सुनते जाओ। अगला आइटम जो कि हमारे ऑक्शन का सबसे मेन आइटम यहाँ पर है, हेवेली एसेसियन ऑर्डर। भाई तुमको तो पता ही होगा कितना कमाल का ऑर्डर है, आई मीन कितना कमाल का आइटम यहाँ पर है। इसकी जो शुरुआती कीमत है ना, वो ये 20 लाख, और मिनिमम तुमको 1-1 लाख यहाँ पे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो बोलना स्टार्ट कर दो। सब लोग एकदम हिले हुए थे सच्ची में, यार मैं तो पक्का यहाँ पे बोलूँगा। हाँ, तो जो था ना बूढ़ा एल्डर, वो भी कहता सुनो जो मिशीन है ना, उनको ये आइटम बहुत ही पसंद है, उनको ये चाहिए। अगर आप ये आइटम लेकर उनको दोगी ना यार, वो बहुत ज़्यादा भाव यहाँ पे देगी और हो सकता है आपको भी देगी। तो जो सुनता वो भी कहता ऑफकोर्स यार फिर तो ये आइटम मैं लेके ही रहूँगा। हमारे मैकेटर को पता ही नहीं था ये आइटम है क्या। तो एक दूसरे लड़के से पूछता बताओ यार ये आइटम क्या है। दूसरा लड़का कहता क्या तुझे नहीं पता क्या, देखो हम जैसे जो बंदे यहाँ पर है नॉर्मल से बंदे, हम गरीब लोग हैं ना, कल्टीवेशन में ज़्यादा टैलेंट यहाँ पर है। हाँ, तो हम सब बंदों को ना कभी भी सेक्रेड लैंड के अंदर जाकर ना कल्टीवेशन करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये टोकन यहाँ पे रहा, तुम जा सकते हो कल्टीवेशन कर सकते हो। सेगरी में कल्टीवेशन करना हर एक बंदे का सपना यहाँ पर होता है, लेकिन सबको मिल नहीं पाता। ये टोकन तुम्हारा सपना पूरा कर देगा। हमारा मेकेटर कहता है वाह फिर तो ये टोकन बड़ा कमाल का, मेनू चाहिए। दूसरी ओर लीन फैमिली का लड़का भी देखता कि अभी उस साले ने 3 करोड़ यहाँ पे दे दिया था, तो अब उसके पास पैसे नहीं बचे रहेंगे। हाँ, बड़ा आया साला भी मेरे साथ कॉम्पिटिशन लेने वाला, मेरे पास बहुत ही पैसे हैं, ये टोकन है देखना मैं लेके रहूँगा। तो ये 50 लाख बोलने वाला था। हमारा मेकेटर ना डायरेक्ट बोल देता है 10 करोड़। हाँ, 10 करोड़ डायरेक्ट बोल देता है। जो सुनते लिटरली किसी को विश्वास नहीं होता कि भाई ये 10 करोड़ इसने यहाँ पे बोला, यार हमको विश्वास बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हो रहा। हमारा मेकेटर भी कहता हाँ भाई 10 करोड़ मैंने बोला। भाई रिएक्शन तो ऐसा हो रहा है जैसे कि तुमने कभी 10 करोड़ देखा भी नहीं है, कितना गरीब ऑक्शन हाउस है। होस्ट कहती भाई ये आपका हो गया, मैं भी आपकी हो गई भाई, सब कुछ यहाँ पे ले लो भाई, 10 करोड़ लाओ जल्दी से दो। तो बाकी पब्लिक देखते कि मैडम यार जरा होश में रहो, यार क्या गंदी गंदी बातें बोले जा रही हो कि हमको भी लेके जाओ। बाद में मैडम हमारे मेकेटर से कहती
कहती बोलिए आपने 10 करोड़ यहाँ पे बोला, तो पेमेंट यहाँ पे कैसे करोगे, कार्ड से या कैश से या जीपे करोगे। हमारा मेकटर कहता है कि वेल जीपे में यूज़ नहीं करता हूँ, कार्ड भी यूज़ नहीं करता, मैं कैश यहाँ पे दूंगा, लेकिन कैश कुछ ज़्यादा यहाँ पर है जो इतना मैं एक बार में आपको दे नहीं सकता है, मुझे लिए कमरा अरेंज करो, मैं वहाँ पे पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। वो भी कहती 2-2 कमरा आपके लिए अरेंज कर देंगे चलिए। हाँ तो कमरे की ओर लेके जाती है। लीन फैमिली का जो लड़का था ना उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि भाई कौन है जिसके पास इतने पैसे हैं, जाओ बुढ़े इस आदमी के बारे में पता करो। तो वो भी कहता ओके ठीक है। अब आते हैं हमारे मेकटर की ओर जिसको कमरे के अंदर छोड़ दिया जाता है कि जी आपको जब बंदोबस्त करना आराम से कीजिए, हम बाहर से इंतजार कर रहे हैं। हमारा मेकटर भी कहता है या शुक्रिया, मनी मन सोचता चलो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सामने से ना ढेर सारे सब्जियां निकाल लेता है और खुश के चलो भाई पैसों का बंदोबस्त हो गया। अब यहाँ पे हमको बताया जाता है कि हमारा मेकटर जो कि पृथ्वी पर रहने वाला एक बंदा यहाँ पे था और एक दिन ये सब्जियां काट रहा था और जिसमें जो कैबेज होता है ना पत्ता गोभी वो काट रहा था, और काटते काटते गलती से इसका हल्का सा उंगली कट जाता है जिसके चक्कर में जो खून निकल कर इसने एक रिंग पहनी तो उस रिंग पे गिर जाता है। जैसा रिंग पे गिरता है ये ऑटोमेटिक ही टेलीपोर्ट होकर ये दुनिया में आ जाता है और इसके साथ वो जो कैबेज था ना कैबेज भी आ जाता है। तो इसने दुनिया देखा, दुनिया देखते ही हैरान हो गया कि भाई ये चल के आ रहा है, ये दुनिया में हो क्या रहा है, यहाँ पे तो कल्टीवेटर्स, यहाँ पर लोग उड़ भी सकते हैं और यहाँ के लोग कितने पावरफुल है। और इसके हाथों में जो सब्जी थी पत्ता गोभी, वो हमारे लिए पत्ता गोभी है नॉर्मल सी सब्जी, लेकिन ये दुनिया में वो एक स्पिरिचुअल वेजिटेबल यहाँ पे था जिसके लिए लिटरली लोग भाई मुझे लाखों करोड़ों देने को तैयार हो गए थे। और कैबेज बेच कर भाई मैंने लिटरली बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया था, ये दुनिया में सबसे पहली कमाई। बाद में मैं जब दुनिया में कई महीने का टाइम यहाँ पे स्पेंड किया तो मुझे बहुत सारी बातें पता चल चुकी है कि ये दुनिया कल्टीवेशन की दुनिया है जो कि भाई अलग एरिया में डिवाइडेड है। पहली बात नॉर्थन एरिया, साउथर्न एरिया, ईस्टर्न एरिया, वेस्टर्न एरिया और सेंट्रल एरिया इसमें डिवाइडेड है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एरिया है जैसे कि भाई हेवेली र्यून्स, डेमन केव हो गया और 2-4 अलग एरिया है जो कि इनसे बाहर यहाँ पर आता है, जिसमें जो साउथर्न और वेस्टर्न एरिया ना वहाँ पे डेमन लोग का राज चलता है, डेमन लोग रहते हैं। और बाकी सेंट्रल नॉर्थन या ईस्टर्न एरिया हो गया वहाँ पे हम जैसे जो इंसान है ना इंसान यहाँ पे रहते हैं और हमारे अलावा बीस्ट भी यहाँ पे रहते हैं। हालांकि ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है, मिल बांट के यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं है कि वापस से दुश्मनी भी हो जाए। रही बात इंसान लोग जिसमें जो नॉर्मल इंसान है उनकी तो ज़्यादा इज्जत नहीं होती, लेकिन जो कल्टीवेटर है ना कल्टीवेटर्स लोग की बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा इज्जत यहाँ पे होती है। और कल्टीवेशन में भी है ना, कल्टीवेशन 2 अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड है, कैटेगरी नहीं कह सकते लेवल यहाँ पे कह सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आता है मिथिकल बॉडी कल्टीवेशन और दूसरा यहाँ पे आता है मिथिकल स्पीड कल्टीवेशन, जिसमें मिथिकल बॉडी में 7 अलग अलग लेवल यहाँ पे होते हैं और इस लेवल के ऊपर है ना बंदे अपने फिजिकली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो दूसरा यहाँ पर है मिथिकल स्पिरिट लेवल, उसके अंदर ना 10 अलग अलग लेवल आते हैं जो बंदे लोग को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाने के काम यहाँ पर आते हैं। तो यही बेसिकली बात यहाँ पे थी कल्टीवेशन को लेकर। रही बात मेरे पास वो जो रिंग यहाँ पे थी जिसके ऊपर ब्लड यहाँ पे गिरा तो उसके द्वारा मैं अपनी दुनिया से ना भाई सब्जियाँ वगैरह मंगवा सकता हूँ और सब्जियाँ का कीमत मालूम है यहाँ पे लाखों करोड़ों में यहाँ पे चल जाती है, लेकिन मैं सब्जियाँ या तो जानवर ही मंगा सकता हूँ और कोई आइटम यहाँ पे मैं नहीं मंगा सकता हूँ। और उसमें भी लिमिट है कि जो 200 ग्राम है ना 200 ग्राम से कम आइटम का मंगा सकते हो, उससे ज़्यादा भारी आइटम में नहीं मंगा सकता। और बाई चांस उसके अलावा कुछ और आइटम यहाँ पे मंगाता हूँ ना, या तो वो मिट्टी में या तो टट्टी में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये थोड़ी सी बुरी बात यहाँ पर है। बाकी सब कुछ यहाँ पे ठीक है। और इस रिंग द्वारा ना मेरा जो अपने कपड़े में कपड़े भी चेंज कर सकता हूँ, तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के कपड़े के रूप में आ जाता हूँ। सब कुछ सही यहाँ पर है, लेकिन यार मैंने नोटिस किया कि भाई सब्जियाँ मेरे पास कम पड़ चुकी है और मुझे अरेंज यहाँ पे करना चाहिए। बाहर साइड खिड़की पे ध्यान जाता है और कहता है बढ़िया आइडिया है मेरे दिमाग में, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये था एपिसोड। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जो कि बाहर साइड हमारे मेकटर के कमरे के बाहर साइड से, जहाँ पर है ना गार्ड कहते हैं मैडम जी यार वो बंदा कब से कमरे के अंदर यहाँ पर बोला पैसे अरेंज करूंगा। भाई कमरे में बैठे बैठे पैसे कौन अरेंज करता है, हम लोग दरवाजे तोड़ के अंदर घुसे क्या। मैडम भी कहती कह रही ना 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 यार थोड़ा सा और वेट यहाँ पे कर लो अरेंज कर रहा होगा। हाँ तो गार्ड कुछ नहीं करते लेकिन आपस में बातचीत करने लग जाते कि वेल यार मैंने उसको देखा था, उसने कोई अजीब सा कपड़ा यहाँ पे पहना था, वो मुझे कोई अमीर घर का नहीं लगता। सोच यार उसने कितना बोला, उसने 10 करोड़ देने को बोला, यानी उसके पास बहुत ही पैसे होंगे। अब जिसके पास 10 करोड़ होगा वो कितना ज़्यादा फेमस होगा, लेकिन हमने कभी उसके बारे में सुना भी नहीं है। दूसरा कहता भाई मुझे तो झूठा लगता है, मुझे लगता है शायद वो कमरे से भागने के बारे में सोच रहा है। काफ़ी टाइम गुजर जाता है और नालन को भी गुस्सा आ जाता है कि हाँ भाई मुझे तो लगता है झूठ ही बोल रहा है, मुझे दरवाज़ा खोल के चेक करने दो। जैसे दरवाज़ा खोलती है हमारा मेकटर सामने से आ रहा था, वो गलती से टकरा जाती है। हमारा मेकटर प्यार से पकड़ लेता है और कहता है मैडम कैसी हो यार, इतनी जल्दी किस बात का है आपको, मैं तो आ रही थी ना। तो भी शर्मा के दूर हट जाती है, वो कहती ना यार वो तो मैं कह रही थी कि आपने जो पैसे
देने को बोला था उन पैसों का क्या। मनी मन सोचते साले ने मुझे टच भी किया, मुझसे टकराया भी, यानी भाई इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। अगर आज ये पैसे नहीं ना देगा पब्लिकली इसकी इज्जत उतार दूंगी। हमारा मेकट अभी कहता है कि वेल 10 करोड़ बहुत ही ज़्यादा होता है, इतना कैश अरेंज करना, इतना जैसे बोलते ना सोल्जर्स भड़क जाते हो। कहता देखा मैंने बोला था ना ये बेरुपिया है साला, नहीं है पैसे इसके पास हमारे क्या। हमारा मैं कहता चूमू लोग ज़रा मेरी बातों सुनो। मैं कह रहा था कि भाई उतना पैसा अरेंज करना मुश्किल है, बदले में आपको ये दूंगा तो चलेगा ना। इतना बोल के एक जड़ी बूटी देता है जो कि हमारे मेकट के लिए नॉर्मल यहाँ पे था, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती यहाँ पे थी। तो जैसे नालल यहाँ पे देखती है चौक जाती है। एक सेकंड, ड्रैगन फ्लावर, अब ये तो ड्रैगन फ्लावर यहाँ पर है। बाई चांस कोई बंदा मरने वाला है, अगर तुमने इसको खिला दिया ना वो बंदा एकदम बच यहाँ पे जाता है। इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा हाई है। हमारा मेकट कहता बोलो यार इसकी कितनी कीमत है, हो जाएगा इतने में, नहीं होगा क्या, डोंट वरी, मेरे पास तो और भी ढेर सारे आइटम यहाँ पर है। हाँ तो भाई एक बकेट दिखा था जिस बकेट में 3-4 और भी अलग अलग फ्लावर्स यहाँ पे थे, जो देख के नालन और भी ज़्यादा चौंक जाती कि एक सेकंड, वो जो फ्लावर है उस फ्लावर से जो औरतें ना, औरतें की उम्र बहुत ज़्यादा ये हो जाती है भाई, सुंदर हो जाती है, उम्र कम हो जाती है। और भाई दुनिया की अमीर अमीर औरतें उसके लिए मरती है। और वो जो आइटम यहाँ पर है उससे तो भाई तो किसी को भी हील कर सकते हैं, उस आइटम से आदमी का हमेशा का हमेशा खड़ा होता है भाई। मतलब जो भी जड़ी बूटी है ना सबके सब बहुत ज़्यादा कीमती है, सबकी कीमत यहाँ पे मिलाओगे ना 20 करोड़ मिनिमम होगा। हमारे मेकटो को याद आता है जब मैं पृथ्वी पे था ना तो पड़ोस में अंकल यहाँ पे थे, अरे यार मैंने इनके लिए प्लांट यहाँ पे करवाया था। हमारे लिए प्लांट की कोई कीमत नहीं है, बस सुंदर दिखावा करने के लिए करते हैं, इनके लिए 20 करोड़ कीमत है, 20 करोड़। तो नालन भी कहती वाह सच्ची में यार ये आइटम बड़े कमाल कमाल के हैं, तो हमको ये सारे के सारे आइटम यहाँ पे मंजूर हैं। मनी मन सोचती इतने कमाल कमाल के आइटम इन्होंने ऐसे निकाल के यहाँ पे दे दिया है, इमेजिन करो ये बंदे कितने कमाल के होंगे। हमारा मेकट भी कहते तुम्हारे बंदे ने बोला इसकी कीमत लगभग 20 करोड़ होगी और जो कर्जा मेरा है वो 10 करोड़ का है, यानी 10 करोड़ आपको भी यहाँ पे देना है, तो क्या करोगी। वो भी कहती 10 करोड़ तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास ढेर सारे आइटम है, आप चाहे तो वो आइटम यहाँ पे चेक कर सकते हो। हमारा मेकट भी कहता है चलो, तो यार वो आइटम चेक करता है और लगभग सारे आइटम लेके निकल जाता है। ये कहते बाय बाय मैडम, यार अभी भी कुछ करोड़ यहाँ पे बचा कुछ है, हाँ तो वापस आके लेके जाऊँगा। वो भी कहती है ओके ठीक है बाय बाय, तो निकल जाता है वहाँ से। बाकी बंदे भी कहते हैं ऑलमोस्ट हमारे ऑक्शन हाउस के सारे आइटम यहाँ से लेके चला गया। यार मतलब आपको टेंशन नहीं है क्या, जो सुन वो भी कहती टेंशन, अबे टेंशन किस बात का यहाँ पर है, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशन, अभी इन्वेस्टमेंट जो कि आगे चल के हमको फल यहाँ पे देगा। मनी मन सोचती भाई इतने कमाल कमाल के आइटम उसने ऐसे ही निकाल दिया जैसे कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो तुम ही सोचो भाई ये लौंडा कितना ज़्यादा ही कमाल का यहाँ पर होगा। वैसे में इसके साथ दोस्ती करने में ज़्यादा भलाई है। अब आते हैं हमारे मेकट की ओर, जो कि वो ट्रैवल करके निकल यहाँ पे चुका था और रास्ते में ना गुंडे मिल जाते हैं जो कहते हैं वो साले तेरे पास वो कमाल का टेक्निक है जो तूने 3 करोड़ में बाई किया था और जो टोकन जो तूने 10 करोड़ में बाई किया था, ला भाई दे जल्दी से हमारे हवाले कर दे। हमारे मेकट भी कहता तुम चोमू लोग तुमको क्या लगता है तुम मेरे से चोरी कर पाओगे। वो लोग कहता हाँ साले चोरी कर पाएंगे, दे दे चुपचाप आइटम हमको। इतना बोल के हमारे मेकट पे हमला करते। हमारा मेकटर अर्थ स्केप टेक्निक यूज करता है और वहां से गायब हो जाता है। हाँ तो मेन कैटर अर्थ स्केप करके वो अर्थ पे आ चुका था। हाँ रिंग द्वारा वो पृथ्वी पे आ सकता है और पृथ्वी से वो सब्जियां वगैरह लेके जा सकता है। हाँ तो पीछे जो फ्लावर था ना वो पड़ोस वाले अंकल से हमारा मेकटर लेके गया था। मनी मन खुश भाई, पहले मैंने कई बार पृथ्वी पर आया था सब्जियां वजियां लेने के लिए, तो मेरे को आदत यहाँ पे थी, बाल बाल आ गया, वरना यार मैं तो उनके आगे बच ही नहीं पाता। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलती मेरी यहाँ पे थी, मैं ही पागल आदमी था जिसने ऑक्शन में इतना बोल दिया लेकिन अपना चेहरा भी कवर नहीं किया था। मुझे अपना चेहरा अगली बार से कवर कर लेना चाहिए ताकि अगली बार मुझे कोई पहचाने ना, और अब मुझे कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए ताकि मैं कल्टीवेटर बनूं और बाई चांस मेरे पे मुसीबत यहाँ पर आए तो मैं अपने आप को बचा लूँ। इसके लिए ना भाई वो अपना टेक्निक निकाल लेता, वही टेक्निक जो इसने 3 करोड़ में बाई किया था। और देखता यार टेक्निक सीखना काफ़ी मुश्किल यहाँ पर है, लेकिन क्या ही कर सकते, कोशिश करूँगा। तो जैसे किताब ओपन करके देखता है ना तो भी बड़ा आसान लग रहा था, तो ये भी सोचता है एक सेकेंड, अच्छा मुझे सारी बातें समझ आ गई, मैं पृथ्वी पर आ गया हूँ ना, तो ये जो टेक्निक है ना वो भी उसी वे में कन्वर्ट यहाँ पर हुआ है। हम पृथ्वी के हिसाब से काफ़ी आसान हो चुका है, तो मैं आसानी से सीख सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और ऐसा सीख सीख के मैं भी एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन सकता हूँ। समझे, स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनने की ये बस मेरी शुरुआत है। तो ये पृथ्वी पे उसको थोड़ा सा सीख कर मेन जो कल्टीवेशन की दुनिया है वहाँ पे लौट आता है। वहाँ पे लौटने के बाद ना 1 महीने का टाइम गुजर चुका है और ये प्रैक्टिस कर रहा था, बड़े से पत्थर को मार के तोड़ देता हूँ। कहते चलो मेरी जो शुरुआत है ना बहुत ही ज़्यादा सही यहाँ पर हुई है, और देख सकते हो मैंने कितने बड़े पत्थर को यहाँ पे तोड़ दिया है। किया नहीं यार, एक बात मैंने नोटिस किया, शायद मैं पृथ्वी से आया हूँ ना इसके लिए मेरी जो नॉर्मल कल्टीवेशन स्पीड हो गया या फिर जो कुछ मेरा हो गया ओवरऑल यहाँ के बंदों के मुकाबले काफ़ी तेज यहाँ पर है। और जो मेरा लेवल अभी के लिए बॉडी टेम्पल लेवल पर है जो कि सबसे लो लेवल यहाँ पर आता है, लेकिन इतना लेवल है लेकिन रियलिटी में जो मेरी बॉडी में पावर यहाँ पर है ना वो स्ट्रेंथ स्टेज के बराबर है, जो कि इससे 2 स्टेज और आगे आता है। यानी मानना पड़ेगा कल्टीवेशन की मेरी जो शुरुआत है ना बहुत ही ज़्यादा सही हुई है। और जैसे कि ऑक्शन हाउस में ढेर सारे बंदों ने मेरा चेहरा यहाँ पे देखा ही था, तो बहुत सारे पंगल लेने के लिए बंदे मेरे पास आते हुए रहेंगे, डोंट वरी। मुझे उन सारे बंदों का इंतजार है, जिसको आना ना आ जाना, जिसने भी माँ का दूध पिया होगा। तो तभी जोर से आवाज़ आती भाई प्लीज़ बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। हमारा मेकट अभी
देखता भी कौन है, कौन बचाने के लिए बुला रहा है। तो जैसे चेक करने जाता है, एक छोटी बच्ची थी, कुछ बंदे थे और उनके पीछे ढेर सारे जंगली वुल्फ पड़े हुए थे। और तभी जो वुल्फ यहाँ पे था ना, वो बच्ची के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हमारा मेकटा बीच में आता है और वुल्फ को मार के दूर ढकेल देता है। तो सारे गाँव वाले भी देखते कि अरे यार ये कौन है जिसने हमको बचा लिया। हमारा मेकटर कहते हैं कि वेल मैं यहाँ पर हूँ, जो भी वुल्फ आ जाओ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो एक एक करके वुल्फ यहाँ पे आते, हमारा मेकटर एक एक करके सारे वुल्फों को मारता है और लिटरली सबको मार डालता है और कहते हैं टेंशन मत लो यार, मैं यहाँ पर हूँ ना, अब से तुमको कुछ भी नहीं होगा, मैंने सारे वुल्फों को मार दिया है। अब आता है कुछ समय बाद। हाँ, तो जो भी लोग वहाँ पे थे ना, सभी गाँव वाले बंदे थे, उनके गाँव में हमारा मेकटर आ जाता है। उनके लिए ये बड़े बड़े पेड़ काट के यहाँ पे देता था ताकि वो गाँव वाले अपना नया नया घर यहाँ पे बना सके। बहुत ही मेहनत करता है। तो बच्ची यहाँ पे आती है, हाँ रुओ जिसका नाम था, वो पानी देती कि भाई भैया पानी यहाँ पे पी लो, आपका शुक्रिया, आपने हमारे गांव वालों के लिए इतना पेड़ यहाँ पे काटा जिससे ना अब पक्का हम सारे गांव वाले अपना अपना नया नया घर बना के रखेंगे। तो हमको थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब उसने बचाया भी था। तो गाँव के मुखिया का जो बेटा यहाँ पर है, जो इस बच्ची का बाप भी है, वो कहता है शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची की भी जान बचाई प्लस हमारे गाँव वाले की भी जान बचा लिया है। मैं गाँव के मुखिया का बेटा यहाँ पर हूँ, हमारे गाँव में थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन हो चुका था, हम पेड़ काटने आए थे, उतने में वुल्फों ने हमला यहाँ पे कर दिया था। हाँ, तो ये आपने हमको बचा लिया, चले ना हमारे गांव में थोड़ा बहुत सेवा पानी आप ही कर देंगे, प्लस आपको रहने की भी जगह मिल जाएगी। हमारा मेकटा कहता है अच्छा ठीक है यार, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आराम से उनके साथ आ जाता है। आते ही देखा कि भाई मेरे को भी प्रैक्टिस करनी है, पेड़ लोग काट रहे तो इनको क्यों काट रहे तू, मैं काट लेता हूँ। हाँ, तो मैंने पेड़ यहाँ पे काटा जिससे भाई मेरा धीरे धीरे कल्टिवेशन का बहुत ज़्यादा विकास हो गया। और लिटरली देखते ही देखते बॉडी टेम्परिंग से लेके जो अगले स्टेज यहाँ पर होता है ना, मैं उस लेवल पर यहाँ पे आ चुका हूँ। तो और उस पर भी मैं बॉटम नेक पे आ चुका हूँ। थोड़ा बहुत और मैंने मेहनत किया ना तो अगले स्टेज पे भी चल जाऊँगा। और जो अगला स्टेज है ना, वो आता भी वो स्ट्रेंथ स्टेज, जिस लेवल पे जाते ना तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो अंदर ही अंदर इंटरनल ऑर्गन्स यहाँ पे होता है ना, उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जाके तुम एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर यहाँ पे बनोगे। तो मैं मालूम है क्या करता था, पृथ्वी पे जाके जो भी तभी सब्जियाँ ये दुनिया में लेके आता, ये दुनिया में आती वो कीमती बन जाती। हाँ, तो वो सब खा के मैंने अपनी इंप्रूवमेंट किया था। और मुझे लगता है सब्जियाँ खाने से अब काम नहीं चलेगा, मुझे मीट यहाँ पे खाना चाहिए और मैं सब्जियाँ प्लस जानवर यानी मीट अपने साथ ला सकता हूँ। हाँ, तो आई थिंक मुझे मीट लाना चाहिए। उतने में गाँव वाले कहते कह रहे लुओ चलो यार, हमारा तैयार है मार्केट में जाने के लिए। और सुनिए ना मिस्टर यार, आप भी चलो ना हमारे साथ मार्केट में, आप भी वैसे भी अकेले बैठे हो। हमारा मैं कहता मार्केट में ना, ओके। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था दोनों एपिसोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गांव वाले रिक्वेस्ट करते हैं हमारे साथ मार्केट में चलो ना, तो ये मार्केट में आ भी जाता है। और देखो जो वुल्फ थे जिसको हमारे में कटे जहाँ से मारा था, वुल्फ की जो हड्डियाँ हो गई, वुल्फ के जो दांत हो गए, वुल्फ की जो चमड़ी यहाँ पे हो गई, वो सब मार्केट में बिकता है। तो गाँव वाले ने वही बेचने के लिए आए थे, तो आराम से बेचने यहाँ पे लग जाते कि भाई ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। और कुछ ही घंटों के अंदर है ना भाई सबका सब यहाँ पे बिक जाता है। जैसे बिकता है ना, हमारे मेकटर को शुक्रिया बोला जाता है कि आपका शुक्रिया, आपने जो वुल्फ हमारे लिए मारे थे हमने बेच के काफ़ी प्रॉफिट यहाँ पे कमा लिया है। हमारा मेकटर भी कहता ना यार जो कुछ था आप ही का यहाँ पर है। तो बाप भी कहता चलो कोई बात नहीं, हम अपना सारा सामान पैक करके वापस अपने गांव में जाने को तैयार है, आप भी तैयार हो जाओ। बेटी कहती सुनो ना, जब तक अपन जान तैयारी करते, मुझे मार्केट में कैंडी बाय करना है, चलो ना कैंडी बाय करने के लिए। हमारा मैं कहता बाप से तो पूछ लो यार, बाप से परमिशन ले लो। तो बाप भी कहता या आराम से यहाँ पे जाना बेटी, अपना ध्यान रखना। तो वो भी कहती या भैया मेरे साथ ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे मैं कहता को अच्छा नहीं लगता कि यार कैसा बाप है, वो अपनी बेटी को लिटरली मेरे हवाले छोड़ यहाँ पे दिया। यार इसको सच में मेरे पे इतना भरोसा हो गया है, मैं अभी मिला हूँ, कुछ समय पहले मिला हूँ, बहुत ज़्यादा लंबे समय से जानता भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। मार्केट में लेके जाता है, कैंडी वैंडी भी दिला देता है। वो कैंडी खा भी रही थी, बड़ी खुश भी थी। वापस लौट आते हैं, और जैसे लौट आते ना अपने एरिया में, हाँ तो पब्लिक ने भीड़ लगा दी, अंदर से आवाज़ आती भाई हमको छोड़ दो, हमारी क्या गलती, हमने क्या कर दिया। तो बड़े टेंशन में आ जाते भाई क्या हो रहा है। तो बेटी चेक करने जाती है, तो जो गाँव वाले यहाँ पे थे ना, ढेर सारे सोल्जर्स उनको मारे जा रहे थे। तो बेटी भी कहती भाई क्यों मेरे अंकल लोग और पापा को मारे हो, हटो यहाँ से। हाँ, तो बाप भी कहता नहीं बेटी यहाँ पे मत आओ, लेकिन बेटी तो भी आ रही थी। तो एक सोल्जर है ना लात निकाल के बेटी को मारने वाला था, लेकिन हमारा मेकटर आता है, उसको लात को ऐसा तोड़कर साइड में फेंक देता है और कहता है साले तुझे शर्म यहाँ पे नहीं आती, तू बॉडी टेम्परिंग लेवल का कल्टीवेटर है और एक छोटी बच्ची के ऊपर तू टांग यहाँ पे उठा रहा है। हाँ, तो जिसका टांग तोड़ा उसको भी गुस्सा आता है कि साले तू कौन है और तेरी इतनी मत, तूने मेरा टांग यहाँ पे तोड़ा, साथियों आक्रमण यहाँ पे करो। हाँ, तो जो भी सोल्जर्स यहाँ पे थे सबके सब अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो हमारा मेकटर एक एक करके उन सारे सोल्जर्स की कुटाई करता है और कहता है बढ़ो अब आगे बढ़ के दिखाओ सालो, जो भी पंगा लेने आया ना तुम्हारी तो खैर नहीं। तो वो सभी गिड़गिड़ाने लग जाते कि बहुत हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो। तो पीछे एक बहुत ही हट्टा खट्टा सा टकला सा बंदा खड़ा यहाँ पे था, वो भी सोचता है कि वाह यार ये लड़का तो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगता है, काफ़ी कम उम्र में जो बॉडी स्ट्रेचिंग लेवल है ना उस लेवल पे जा चुका है। फिर जो हमारा मेकटर है उन सोल्जर से पूछता बताओ सालो चल क्या रहा है, ये गाँव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम बिना किसी वजह का उनको मारे जा रहे थे। तो पीछे से टाई नाम का एक आदमी था, गाँव का ही था वो भी बंदा, वो भी कहता रहे ना यार
इनकी कोई गलती नहीं है, छोड़ो या जाने दो, हमारी गलती यहाँ पे थी। तो हमारा मैं कहते क्या तुम्हारी गलती यहाँ पे थी, मुझे बताओ एग्जैक्टली चल क्या रहा है, और आपकी टांगे या आपकी टांगों को क्या हुआ है। हाँ तो जो बेटी थी वो भी कहती है अंकल आपकी टांगों को क्या हो गया, ऐसा लगता है किसी ने तोड़ दिया है, क्या इन सालों सोल्जर्स ने यहाँ पे तोड़ा है क्या। हाँ तो जो टकला सा बंदा यहाँ पे था हट्टा कट्टा जो दूर से देखे जा रहा था वो आगे आता है, पता चलता है जो भी सोल्जर्स यहाँ पे थे ना ये सारे सोल्जर्स का कैप्टन यहाँ पर है, और सारे के सारे सोल्जर्स सिटी लॉर्ड के बंदे यहाँ पर है। हाँ तो भाई सामने से बताता सुनो हम सिटी लॉर्ड के बंदे यहाँ पर है, हम लोग चुपचाप जा रहे थे, लेकिन तुम्हारा ये जो आदमी था भाई टाई जिसका नाम है वो आया, और हमारी जो यंग लेडी है ना सिटी लॉर्ड की यार उसने ये कर दिया टकरा यहाँ पे गया, तो भाई साले ने फिर इग्नोर भी हमको मारा। हाँ तो भी हमको गुस्सा किया और हमने मार मार के साले की टांगे यहाँ पे तोड़ दी। हाँ तो जो टाई का बेटा यहाँ पे था वो भी कहते कि क्या बकवास किए जा रहे हो, हम चुपचाप यहाँ से जा रहे थे, तुम्हारी यंग लेडी की गाड़ी यहाँ पर आई जो मेरे अब्बा जान से टकराया, तो मेरे अब्बा जान ने तुमको माफ कर दिया, लेकिन तुम इतने कमी नहीं यहाँ पर हो, तुमने मेरी अब्बा जान की उठाई की और बोल रहे हो कि भाई अब्बा जान की गलती यहाँ पे थी, कुतरिया मानो साला हरामी लोग। हाँ तो टाई भी कहते करे बेटे शांत हो जाओ, नहीं हमारी गलती यहाँ पे थी, हम ही पागल यहाँ पे थे जो रोड पे चल रहे थे, हमको अपने घर में चलना चाहिए, यंग लेडी की कोई भी गलती यहाँ पे नहीं थी। तो हमारा मेक कट भी देखता है अच्छा भाई सिटी लॉर्ड की यंग लेडी यहाँ पर, यानी समझो कोई रॉयल फैमिली के बराबर उनकी औकात आ जाती है ना। और ऐसे टाइम में जो मासूम लोग हैं ना ऐसे बड़ी बड़ी फैमिली से पंगा लेने से डरते हैं, क्योंकि बड़ी फैमिली वाले बड़े घमंडी होते हैं, छोटी सी छोटी बात पे गरीबों को एकदम खत्म कर देते, जिसके चक्कर में अंकल टाई और बाकी गांव वाले भी पंगा लेने से डर रहे हैं। तो जो यंग लेडी है ना यंग लेडी की भी आवाज आती है, बाद में उसका चेहरा भी दिखाया जाता है, तो लैन इसका नाम था। ये भी कहते चलो यार तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, लेकिन गलती तुमसे हो चुकी है और गलती की सजा यहाँ पे मिलती है, और सजा ये कि भाई जो भी गांव वाले यहाँ पर है ना सबकी लिटरली सबकी जो टांगे ना वो टांगे काट यहाँ पे दी जाए। जो सुनते भाई वो गांव वाले कहते क्या टांगे काट दी जाए, अरे कोई ज्यादा बड़ा सजा यहाँ पे नहीं हो गया, नहीं नहीं यार आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमारी टांगे यहाँ पे नहीं कटवा सकते, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। जो सुन दो भी कहती भाई क्या गलत बात है, यह तुम्हारी बस टांगे यहाँ पे कटेगी ना, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मेरा जो मूड खराब हो गया उसका क्या, जाओ कैप्टन जाके टांगे काटो। तो कैप्टन भी कहते यस मैडम आपका हुक्म सर आंखों पर। हाँ तो एक बंदे को टांग काटने के लिए तलवार से हमला करता ही है, लेकिन हमारा मेकट अपने हाथों से पकड़ लेता है उसका हमला, और पकड़ने के बाद है ना और उस पर जोर से अटैक करके उसको दूर यहाँ पे ढकेलता है, लेकिन वो बंदा अटैक डॉज करके पीछे आ जाता है, टकला भी चौंक जाता है, तो सच्ची में काफी तेज और स्ट्रॉन्ग है। तो वो जो यंग लेडी थी ना वो भी ऐसा डाउट में आ जाती है भाई कौन ये बंदा है, इसको पता नहीं क्या मैं कौन यहाँ पर हूँ जो हमसे पंगा ले रहा है। फिर हमारा मेकट वापस एक मुक्का लेता है और लेके सामने जोर से चलाता है, जो मुक्का से बचने के लिए वो अपने तलवार निकाल लेता है, लेकिन उसका जो तलवार है ना तलवार पूरा टूट जाता है, वो हिल जाता है बंदा कि मम्मी रे मेरा स्वॉर्ड भी तोड़ दिया। फिर हमारा मेकट एक और मुक्का लेके ऐसा चलाता है, लेकिन वो बंदा अपना हाथ है ना क्रॉस के शेप में करके मुक्के से खुद को बचा लेता है, तो पता चलता है हाथों पे उसने आर्मर यहाँ पे पहना है, और जो आर्मर यहाँ पर है ना वो आर्मर काफी कमाल का था, बताता है सिटी लॉर्ड ने मैनू यही नाम में दिया है, और ये आर्मर है ना मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करता है, तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो हमारा मेकटर पेड़ के उस साइड में मारता है जिस साइड में आर्मर का कोई पार्ट यहाँ पे नहीं था। हाँ तो काफी चोट यहाँ पे लगती है और बंदा दूर आके गिरता है, सारे छोटे मोटे बंदे आते हैं कि बॉस कैप्टन आप ठीक तो हो ना। हाँ तो एक जो था ना भाई मासूम आदमी साइड में बैठे बैठे जो तमाशा देख रहा था खुश हो जाता है कि भाई मजा ही आ गया, भाई सिटी लॉर्ड के बंदे हमेशा भी दादागिरी दिखाते हैं, आज पहली बार उनकी कुटाई देख कर ना मजा आ रहा है। तो दूसरी एक औरत कहती भाई शांत हो जाओ वरना अगली तुम्हारी कुटाई वुटाई हो जाएगी। उस कैप्टन के बंदे उसको संभालते हैं, तो कैप्टन भी कहते हटो यार हाँ कुछ भी हो जाए, उस आदमी ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, आज उसको मारूंगा और अपना बदला यहाँ पे लेकर आऊंगा। इतना बोल कर ना कोई अजीब सी टेक्निक एक्टिवेट करता है और धड़ाधड़ हमारे मेकट पे मुक्का चलाने लग जाता है। हमारा मेकट हिल जाता है कि अरे बाप रे ये क्या है, इसके आगे तो मैं भी टिक नहीं पा रहा। जो सुन दो आदमी भी कहता है क्यों यार हिला डाला ना, अबे साले तुझे क्या ही पता, तुझे मालूम है कि मैं ट्रांसफ्यूजन स्टेज पर हूँ, जो तेरे से 2 स्टेज ज्यादा आगे यहाँ पर है, तो जो मेरा कल्टीवेशन पावर है ना मैं अपना कल्टीवेशन पावर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तूने अपनी बॉडी को तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना लिया, लेकिन कल्टीवेशन का कोई भी नॉलेज या कोई भी पावर तेरी बॉडी के अंदर यहाँ पे नहीं है। हाँ तो मैं भी देखता हूँ तू कैसे जीत के दिखाता है। हमारा मेकटा देखता हूँ तो भाई तूने जो किया वो देख के मैं हैरान हो गया था, किसने बोला कि भाई मेरे अंदर पावर नहीं है तेरे जितना, ये ले इतना बोलकर ना बहुत ही जोर से मुक्का मारता है। हाँ उसकी फाइनली बैंड बच जाती है, लड़ने के लायक यहाँ पे नहीं बचता, वो भी चिल्लाता मम्मी रे कैसे यार, इसको तो कल्टीवेशन का नॉलेज भी नहीं है, बस अपनी बॉडी को हल्का सा स्ट्रॉन्ग बनाया था, मैं जितना भी नहीं था तो भी मैं कैसे हार गया। हमारा मेकटा मनी मन सोचता है कि यार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये दुनिया में आने के बाद मेरा टैलेंट कह लो या मेरा क्वालिफिकेशन कह लो एकदम डिवाइन हो चुका है, यानी यहाँ पे जो भी लेवल के बंदे ना उनसे मेरा 2-3 लेवल ज़्यादा हार्ड रहेगा ही, यानी रियल में मेरी पावर इससे 2 गुना ज़्यादा ही आगे यहाँ पे थी। तो तभी वो बेटी भी आती है, वो कहती है भाई आप ठीक हो ना भैया, हमारा मेकटा भी कहता है ठीक हूँ। और जो सिटी लॉर्ड की यंग लेडी थी भाई उसको आ जाता बहुत ज़्यादा गुस्सा की, बस बहुत ज़्यादा हो गया, बाकी सारे साथियों ये जो भी गाँव वाले ना सबको यहाँ पे पकड़ लो, पकड़ कर ना सबको जेल में यहाँ पे डाल दो। तो सारे के सारे सोल्जर्स कहते हो कि हुक्म आपका सर आंखों पे। हाँ तो भी
हमारा जो बाप था ना वो भी कहता है अरे फक यार, सीडी लोड का जेल, हमने सुना भाई जो भी क्रिमिनल्स जो आज तक सीडी लोड के जेल के अंदर यहाँ पे गए ना, उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। एक काम कीजिए, हम जेल में चल जाते, आप हमारी बेटी को लो और लेके यहाँ से निकलो। हमारा मेक कटर कहता है ऐसे कैसे मैं तुमको छोड़ के यहाँ पे चल जाऊँ। तब ये एक आवाज़ आती है, ये कहते वाओ यंग लेडी भाई, तुम्हारा बाप का राज यहाँ पे नहीं चलता। तो ये सभी देखते भैया किसका आवाज़ यहाँ पर है। हाँ, तो जो ऑक्शन हाउस की होस्ट यहाँ पे थी ना, मैनेजर, अरे नालन जिसका नाम था, वो आ चुकी थी और कहती हाँ यार, सिटी लॉर्ड तुम्हारा बाप है तो क्या, तुम्हारे बाप का राज पूरे सिटी में नहीं चलने लगा है जो तुम कुछ भी करोगे और किसी को भी यहाँ पे मरवाओगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं नालन के आने के बाद। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो नालन है ना, बीच में वो भी एंट्री मारती है और दो चार बातें बोलती है, जो सुनते यंग लेडी भी कहती ओ मिस नालन, क्या आपका कहने का मतलब हुआ। वो भी कहती नहीं, मेरा क्या ही कहने का मतलब यहाँ पर होगा भाई, मैंने अपने आंखों से यहाँ पे देखा कैसे तुम पब्लिक पे अटैक किए जा रही हो, पब्लिक को कुछ ले जा रही हो, जब कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो सबको जेल में डालने का ऑर्डर यहाँ पे दे रही हो, तो गलत बात है। हेलो मिस्टर यूफेंग, कैसे हो। हमारे मेक का नाम यूफेंग है यार, 4 के चैप्टर गुजर गए तो जाके अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग को। हाँ, मैं बताना भूल गया था। हाँ, तो हमारा मेकअप भी कहता है यहाँ मिलकर अच्छा लगा। जो बेटी थी चौक जाती, कह रहे भैया आप जानते हो क्या इन दीदी को। मनी मन सोचती भाई मैंने सुना था एक ऑक्शन हाउस है जहाँ की औरत बहुत ही सुंदर है, जिसके साथ भैया भी जानते हैं, आज मैंने पहली बार यहाँ पे देख भी लिया है। यंग लेडी भी कहती वाह यार, तू इतनी बड़ी दुकान की होस्ट यहाँ पर है, मैनेजर यहाँ पर है, और बदले में ये छोटे से गरीब से नीचे जो लोग हैं उनके साथ उन्हें दोस्ती यहाँ पे की है। शर्म आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा शर्म यहाँ पे आनी चाहिए। जो सुनते वो भी कहते कि वेल यार मुझे तो शर्म यहाँ पे नहीं आती इनके साथ दोस्ती करने में, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें बोलते हुए। भाई सीडी लोड की आप बेटी यहाँ पर हो, सीडी लोड का काम होता भी पब्लिक को अच्छे से ट्रीट करना, पब्लिक का ये विकास करना, लेकिन आप ऐसी बातें बोले जा रही हो। जब सब लोग ये बातें सुनेंगे ना तो आप ही की बदनामी होगी। वो भी कहती साली तू मेरे को धमकी यहाँ पे दे रही है क्या। तो नालन कहती नहीं मैं धमकी दे तो नहीं रही हूँ, लेकिन अगर आपने अपना फैसला वापस नहीं ना लिया, मैं ऐसा सब कुछ कर सकती हूँ जो धमकी से भी ज़्यादा बड़ा और खतरनाक होगा। तो यंग लेडी की भी फटके चार हो जाती कि मम्मी रे यार इसकी जो कंपनी है ना काफ़ी बड़ी कंपनी है और हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी आती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर है, इतना कि हम सिटी लोड के साथ भी पंगा यहाँ पे ले सकती है। वैसे में भाई मोए मोए हमारा हो जाएगा, इसलिए हम पंगा नहीं लेंगे यार। हाँ, तो कहती चलो मिस नालन आप कह रही हो तो हम गाँव वाले को छोड़ देते हैं, चलो मेरे साथ ही हो। तो वो निकल जाती है अपने साथियों के साथ। गांव वाले बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई मज़ा ही आ गया। तो वो भी कहती है कि चलो यार वो जा चुके ना, तो गांव वाले आओ यार तुम लोग हमारे साथ गेट हाउस में चलो, और मिस्टर यूफेंग आप मेरे साथ अकेले में आइए, मुझे आपके साथ कुछ बातचीत यहाँ पे करना है। तो सब जा रहे थे। जो बेटी थी वो भी कहती भैया बोलो यार ये लड़की कौन है, भाभी है क्या। आय हाय, क्योंकि इसने हम सबको यहाँ पे बचा लिया ना। तो ये भी कहता नहीं रे भाभी यहाँ पे नहीं है, माँ हमारे बीच में रिश्ता क्या है यार, दोस्ती यहाँ पे नहीं है। हाँ यार कुछ पैसे हैं जो इसको मुझे यहाँ पे देने हैं। तो ये भी कहती क्या ये आपको पैसे यहाँ पे देगी। भाई कितना का कर्जा आपने लिया है। अच्छा उसने आपसे यहाँ पे लिया है, ओके। अब आते कुछ समय बाद जब हमारे में कटर वो यहाँ पे बैठे हुए थे, तो नालन भी कहती एक सेकंड, आप तो भाई बॉडी स्ट्रेचिंग लेवल पे जा चुके हो इतने कम उम्र में। मैं कैसे हमारे पूरे देश में अब तक कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इतने कम उम्र में इस लेवल पे गया होगा। हमारा मैं कटर कहता यस ये आपने ठीक बोला, बिकॉज आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट। अगर आप बीच में बचानी भी ना आती तो भी अकेले में बचा यहाँ पे लेता। जो सुन वो भी कहती है मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप अकेले बचा लेते, लेकिन यार मुझे एक बात यहाँ पे बताओगे क्या कैसे आपने यहाँ पे किया। क्या ना मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया कि आपके पास इतने कमाल कमाल के जड़ी बूटी है, इतने कमाल कमाल के सब्जी आपके पास यहाँ पे थी। आप चाहे तो भाई एकदम है ना 5 स्टार बंगलों में रह सकते थे, अमीर लोग के साथ घूम फिर सकते थे, लड़कियों के साथ कोठे पे जाके मजे कर सकते थे, लेकिन आप गरीब गाँव वालों के साथ यहाँ पे घूम रहे हो। मगर क्यों। हमारा मैं कहता अपनी जो लाइन बोली है ना, इस लाइन के बाद मैं आपको आंसर नहीं देना चाहता, मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस यहाँ पे देना चाहता हूँ कि बंदर लोग की जितनी औकात होती है ना उतनी ही जानने की कोशिश करनी चाहिए, उससे ज़्यादा जानकारी जानलेवा भी होती है। तो वो समझ जाते कि मेरे को धमकी दे रहे हैं कि ज़्यादा जानने की कोशिश मत कर वरना तेरी जान निकाल लूँगा। तो ये भी कहती सॉरी मैं नहीं पूछूंगी। जो सुंदर हमारा मैं कहता चलो बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब मुझे उससे वही याद आया कि जो कर्जा यहाँ पे था, कर्जा कब यहाँ पे चुकाओगी। ये भी कहती है हम गरीब लोग यार, ज़्यादा पैसे नहीं है आपके पास देने के लिए। हाँ, लेकिन हमने ढेर सारा सामान यहाँ पे मंगा लिया है, अगर आपको सामान पसंद है तो आप उनमें से कुछ चेक कर सकते हो। हमारा मैं कहता सामान मुझे एक सेकंड मुझे याद है, जब मैंने उस बंदे के साथ फाइट किया था उस बंदे ने कमाल की फिस्ट टेक्निक यूज़ की थी, जिसके चक्कर में वो मेरे पे भी 2 सेकंड के लिए भारी पड़ गया था। तो मैंने भी फिस्ट टेक्निक सीखना। सुनो यार तुम्हारे पास टेक्निक है क्या, स्पेशली फिस्ट वाली। वो भी कहती टेक्निक है हमारे पास काफ़ी टेक्निक है। हम तो लेके जाती है और जहाँ पे काफ़ी टेक्निक पड़ी हुई थी तो हमारा मैं कहता देखने लग जाता है कि ये फिस्ट वाली टेक्निक बेकार है भाई, टट्टी मैनू पसंद यहाँ पे नहीं आई है।
ये दूसरी वाली टेक्निक ये एवरेज है भाई, कुछ खास यहाँ पे नहीं आया है। कोई और है क्या? वो भी कहती है भाई ये वाला देखिए, ये बड़ा सॉफ्ट पंच यहाँ पे देता है और बहुत ही स्मूथली जाता है। तो हमारा मेकअप भी कहता है अरे यार ये तो लड़कियों वाला मुझे टेक्निक लग रहा है, मर्दों वाला कुछ यहाँ पे दो। वो भी कहती है क्लोता ये की टेक्निक बच्चा है, इसे कहते हैं शेडो फिस्ट, जो करना करो इसके साथ। हमारा मेकअप कहता है शेडो फिस्ट, काफ़ी तगड़ा यहाँ पे नाम से भी लग रहा है और ये है भी तगड़ा। हाँ तो ये जो टेक्निक है ना, आई मीन ये जो शेडो फिस्ट वाली टेक्निक है ना, ये टेक्निक मैं यहाँ पे ट्राई मारूंगा और ये ना येलो ग्रेड में पीक लेवल का है। अब आते भाई बाहर सर, यहाँ पे जो बेटी है ना हमारे मेकअप का वेट कर रही थी, वो टेक्निक लेके आ भी रहे थे, उतने में अचानक से वो रास्ते में कहती है कि अरे यार आपको येलो ग्रेड के लो लेवल से शुरुआत करनी चाहिए थी, आपने डायरेक्ट येलो ग्रेड के पीक लेवल के यहाँ पे चूज़ किया। थोड़ा बहुत समझ भी रहे हो क्या, दिक्कत विक्कत हो सकती है। जो सुनते वो भी कहते कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो सामने से आ जाते उतने में बेटी और गली लगा लेती है कि अरे यार भैया फाइनली आ गए। हमारे मेकअप भी कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो भाई, तुम्हारे लिए गेस्ट रूम यहाँ पे था ना, गेस्ट रूम में आराम करती, बाहर साइड यहाँ पे क्यों हो? जो सुनते वो भी कहती नहीं मैं गेस्ट हाउस में थी, मुझे आपकी याद आ रही थी, टेंशन हो रहा था आपके बारे में, तो बाहर बैठ के आपको इंतजार कर रही थी और कुछ भी नहीं। तो पीछे से नालन भी कहती अरे वाह यार तुम दोनों सच में भाई बहन यहाँ पे नहीं हो, लेकिन जिस हिसाब से तुमसे प्यार करती है यार, कोई नादान बंदा यहाँ पे देखेगा उसको यही लगेगा तुम सच में भाई बहन हो। हमारा मेकअप कहता है बहन से ज़्यादा यार ये मुझे ये फॉलोअर वाली फीलिंग यहाँ पे देती है, एकदम मुझे ही फॉलो करती है, जहाँ जाता हूँ वहीं आती है। और तभी ये नाम हमारा मेकअप कपड़ा निकाल के देता है और कहता है भाई ये लो कपड़ा तुम्हारे लिए। जो सुनते वो भी सामने से कहती क्या बात करो सच्ची में मेरे लिए? नालन के दिया जो हम लोग आ रहे थे ना तो रास्ते में ये दिखा, तो इसने डायरेक्ट देखते बोले कि ओ माय गॉड यार कपड़ा बड़ा सही लग रहा है। मैंने बोला कि यहाँ भी छोटी बच्चों के लिए बहुत ही सही है, तुम किसके लिए लोगे? तो इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, बहुत ही महंगा था तो भी इसने ले लिया। तो ये भी कहते भैया आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उतने में एक बंदा आता है और आते कहते शिट यार गड़बड़ हो गया, आके चेक करो। वो जो अंकल था ना भाई टाई जिसकी टांगों पे कुटाई हुई थी, हाँ तो जो टांग थे ना भाई लिटरली बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था और टांग को बचाने का कोई भी रास्ता यहाँ पे नहीं बचा था। डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे। तो पूछा भी जाता सच्ची में डॉक्टर और कोई तरीका नहीं है जान बचाने का, आई मीन टांग बचाने का? वो भी कहता है कि भाई अगर कोई कमाल का द ग्रेट बंदा जाएगा और द ग्रेट जड़ी बूटी यहाँ पे लाएगा ना तो ही जाके बच सकता है, लेकिन अचानक से इतनी रात को कोई ग्रेट जड़ी बूटी कहाँ से ला सकता है? नहीं तुम ही मुझे बताओ। तो आई थिंक आई एम सॉरी यार हम इनकी टांग को नहीं बचा पाएंगे। हमारा मेन कहता है एक बंदा ऐसा है जो कि ऐसे टाइम पे ग्रेट जड़ी बूटी ला सकता है। हाँ तो वो निकल जाता लाने के लिए और क्या यार। और मालूम है कहाँ पे आता है? पृथ्वी पे आता है। पृथ्वी पे एक बंदा जो कि अपना काम पूरा करके सोने जा रहा था कि चलो भाई साले काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं और सैलरी के नाम पे भाई बाबा जी का ठुल्लू देते हैं। तभी हमारा में कटर आ जाता है वहाँ पे और कहता बाप रे मेनू दवा यहाँ पे चाहिए जल्दी से दे दो। अब आते भाई हमारी ये कल्टीवेशन वाली दुनिया में जहाँ पर वही जो भी थे भाई क्या बोलते बड़े टेंशन में थे कि रात हो चुकी है अभी तक भैया वापस कहीं को नहीं आए। तो हमारा में कटर है नाम वो आ जाता है और अपने साथ ना कुछ जड़ी बूटी लेकर आया था और कहते ये देखो मैं लेकर आ गया, इसके द्वारा तुम टांग ठीक कर सकते हो ना? तो डॉक्टर जैसा यहाँ पे देखता है अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड ये दवा है, अबे यार ये तो अमृत है अमृत भाई, इससे जान भी बच जाएगी, तुम तो बस टांगों का इलाज करने के लिए यहाँ पे लेके आए हो, एक साथ इतना सारा सामान हमने कभी देखा भी नहीं है। हमारे मेक कटा कहते यस आई एम द बेस्ट, बस यूज़ करो और बचा लो। तभी जो हमारे मेक कटा का उंगली है ना उंगलियों पर ध्यान जाता है, आज जो काफ़ी टूटा फूटा लग रहा था। तो बेटी भी कहती भाई क्या हुआ आपकी उंगलियाँ टूटी फूटी काय को लग रही है? हमारा मेक कटा कहता अरे यार ये तो वैसे ही। हाँ तो हमको पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है, जब पृथ्वी पे जा रहा था ना तो पृथ्वी पे तो भाई ऑटोमेटिक दरवाजा भी होता है, दरवाजे के बीच में खड़े हो तो बीच में आके बंद भी हो सकता है। तो हमारा मेकट बिंदास अपना हाथ आगे किया था और दरवाजे के बीच में आके हाथ यहाँ पे टूट गया था। क्या ना मुझे लगा कि भाई ये दुनिया में कल्टीवेटर हूँ, मेरे ऊपर चोट तो नहीं लगेगा। तो वो दुनिया में भी मुझे लग रहा था कि शायद मैं कल्टीवेटर यहाँ पे रहूँगा, लेकिन मैं भूल गया कि पृथ्वी पे जाते ही मेरी पावर है ना नॉर्मल हो जाती है, जिसके चक्कर में मुझे चोट यहाँ पे लग गया। अगली बार ध्यान दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो डिवाइन ट्रैवलर की इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई हमारी वो बेटी से, और देख सकते हो जो कपड़ा पिछले एपिसोड में हमारे मेकट ने गिफ्ट में दिया था उसने फाइनली यहाँ पे पहन लिया है। वो कुछ बना यहाँ पे रही थी खाना भी ना, तो जो अंकल यहाँ पे था भाई जिसके टांगों पे चोट लगी थी, जिसको हमारे मेकट ने ठीक भी किया था, वो अंकल भी हेल्प कर रहा था। तो ये भी कहती है अंकल आपको आराम कर लेना चाहिए था ना। वो भी कहते यार उतना भी चोट यहाँ पे नहीं है जो आराम करना पड़ जाए, ठीक है हाँ इतना में यहाँ पे चलेगा। उससे मुझे याद आया तुम्हारा भाई यूफेंग वो कहाँ पे गया? ये भी कहते अच्छा वो तो भाई जंगल में गए शिकार करने के लिए। मैंने भी बोला मुझे भी लेके जाओ, लेकिन नहीं यार मुझे लेके ही नहीं गए हैं। अब बोला कि आपके लिए भी कुछ दवाइयाँ बवाइयाँ और कुछ जानवर के मीट यहाँ पे लेकर आएंगे। अब आते हैं हमारे में कटक जो कि जंगल में यहाँ पे था, एक सांप वाला जो डेमोन यहाँ पे था या नॉर्मल सा सांप बीस्ट यहाँ पे समझ लो, वो हमला यहाँ पे करता है। तो हमारा में कटक भी अपने जो शेडो फिस्ट टेक्निक सीखी थी उससे हमला करता है और सांप की जान निकाल लेता है एक बार में। और सांप का जो बॉडी पार्ट यहाँ पे थे जैसे कि दिल और जो भी पार्ट और सारे के सारे पार्ट है ना कलेक्ट यहाँ पे कर लेता है। और कलेक्ट करने के बाद कहता है चलो मजा आ गया। ये जो मेरी शेडो फिस्ट टेक्निक है ना वो
कसम से बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा कमाल का है। मुझे याद है नालन यहाँ पे थी जिसने मुझे टेक्निक दिया था, वो कह भी रही थी ऐसी जो टेक्निक बड़ी कमाल की होती है, बड़े से बड़े जो जीनियस है ना उसको भी सीखने में मिनिमम 3 महीने का टाइम यहाँ पे लग जाता है। जब वो मेरे सामने आएगी, जब वो देखेगी कि भाई मैंने इतना कम टाइम में इतना अच्छे से मास्टर यहाँ पे कर लिया है, वो पक्का बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी। रही बात ये मैं शिकार काय को कर रहा हूँ, ये सांप को मार के उसका जो बॉडी पार्ट है ना काय को कलेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि अभी के लिए जो इनर बॉडी स्ट्रेंथ होता है ना मैं उस लेवल पे आ चुका हूँ। इसके ऊपर आता है इंटरनल इनर स्ट्रेंथ, अगला लेवल यहाँ पर है। उस लेवल पे जाने के लिए मुझे कई सारे जो डेमोन्स हो गए या बीस्ट यहाँ पर हो गए, यानी जानवरों का जो मीट है ना, मीट प्लस उनका जो बॉडी पार्ट है ना वो यहाँ पे खाना पड़ेगा। और इटली में कई दिनों से खा भी रहा हूँ। मैंने कई बार ना बेटी को बनाने को भी यहाँ पे बोला था कि बना दे, भाई बनाती तो ठीक है लेकिन तो भी बॉडी पार्ट यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। ये ऐसा पहला चाइनीज कैरेक्टर है मैं देख रहा हूँ जिसको भाई बिस्टो का मीट खाना यहाँ पे पसंद नहीं है। हाँ तो मेरे को रोना आ जाता खाते खाते, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, इसके लिए मैं और भी यहाँ पे पकड़ रहा हूँ और भी चल के यहाँ पे पकाऊंगा। लेकिन जाने से पहले थोड़े बहुत फल भी कलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ बेटी को फल खाना भी पसंद यहाँ पर है, तो ये फल कलेक्ट करने को जाने ही वाला था, लेकिन उतने में अचानक से अटैक हो जाता है इसके ऊपर, तो ये अटैक डॉज कर लेता है। आवाज़ यहाँ पे लगाता साले कौन है जिसने मेरे ऊपर अटैक यहाँ पे किया। तो काफ़ी सारे 4-5 बंदे यहाँ पे थे, वो सारे बंदे अपियर हो जाते, कहते वाह यार तू तो बड़ा तेज यहाँ पर, जिसने हमारा अटैक भी डिफेक्ट कर लिया, आई मीन डिटेक्ट कर लिया, अब तू बचेगा नहीं। हमारा मैं अटैक करता, लेकिन सालो तुम लोग हो कौन? अब मुझे समझ आ गया, वो जो सीडी लोड की यंग लेडी है उसने पक्का तुमको भेजा होगा मुझे मरवाने के लिए। जो सुन लो किलर कहते सुनो यार, किसी ने तो पैसे यहाँ पे दिए तुझे मरवाने के लिए, अब किसने यहाँ पे दिए हैं, कितने यहाँ पे दिए हैं वो तू जान के क्या करेगा, तू बस हमारे हाथों से मर जा और क्या। इतना बोल कर है ना वो सामने से वापस से अटैक यहाँ पे कर देते हैं। हमारा जो मेन कटर है ना वो भी सामने से फाइट वाइट यहाँ पे करने लग जाता है, और फाइट करते करते वो नोटिस करता भी तुम्हारा लेवल कितना यहाँ पर है। एक बंदे का लेवल यहाँ पर है इनर स्ट्रेंथ का पहला लेवल, आई मीन लो लेवल, दूसरे का यहाँ पर मीडियम पर है, और तीसरे का यहाँ पे पिक पर है, और बाकी सारे बंदे तो और भी कम लेवल के। सबसे कमाल की बात बताऊँ क्या, मैं खुद इनर स्ट्रेंथ के पिक लेवल का बंदा यहाँ पर हूँ, यानी बिना अपनी पावर ज़्यादा बढ़ाए भी इनके साथ फाइट कर सकता हूँ। यानी तुम सब तो चोमू लोग यहाँ पर हो, नल्ले लोग को भेजा यहाँ पे गया है कहने मैं तुम्हारे साथ फाइट यहाँ पे करता टाइम पास करता, लेकिन वो जो बेटी यहाँ पर है जो मुझे अपना भैया मानती है यार, बेचारी अकेले होगी, वो मेरे बारे में टेंशन ले रही होगी, तो मुझे वहाँ पे जाना है, तो तुम्हारी मैं बैंड बजाना चाहूँगा, ये लो। इतना बोल के अपना जो शेडो फिस्ट है उससे हमला करके उनको दूर ढकेल देता है। अब वो सारे बंदे एकदम जाते हैं चौक, क्योंकि हमको तो इन्फॉर्मेशन मिली थी ये बंदा बस बॉडी टेम्परिंग लेवल पर है और इसको कोई मार्शल आर्ट्स भी नहीं आता, लेकिन इसका लेवल भी आई है और इसको आता भी है। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा मैं कहता क्योंकि सर जो इन्फॉर्मेशन तुमको मिली होगी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत मिली होगी। क्यों, मैंने ठीक बोला ना? वो लोग नोटिस करते हैं हाँ ये बात तो ठीक बोली, इसके बॉडी में इतनी पावर यहाँ पे थी कि चाहे तो ये हमारी जान निकाल सकता था, इसने हमारी जान यहाँ पे निकाली नहीं, मगर काई को। हमारा मैं कहता सुनो मेरी बात, किसी ने भाई तुमको पैसे दिए थे मुझे मरवाने के लिए ये बता दो, तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, वरना मैं सच में जान से मार डालूंगा। जो सुनते वो भी कहते सॉरी यार हमारा किलर सेट है और हमारे का सूल यहाँ पर है कि हम मर जाएंगे, लेकिन अपने जो लोग हैं ना जिससे हम पैसे लेते हैं उनका नाम हम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बताएंगे और इस सूल को हम बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते। हमारा मैं कहता भी कहता अच्छा ऐसा सूल है क्या तुम्हारे पास, तुम लोग पैसों के लिए काम करते हो ना? एक बात बोलूं क्या, जितना पैसा उन्होंने यहाँ पे दिया है उससे अगर मैं डबल पैसा यहाँ पे दूं तो क्या तुम उनको मरवाने की कोशिश यहाँ पे करोगे क्या? जो सुन दो भी कहते नहीं यार हमारा सूल यहाँ पर है, एक बार हमने जिससे पैसा दिया खाली उसके लिए काम करते हैं, उसके खिलाफ कभी नहीं जाते। उतने में हमारा मेकटर एक बहुत ही बड़ा सोने का पीस यहाँ पे दे देता है। वो भी कहते माई गॉड, अगर सामने से कोई बंदा इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पे देना हम उसके लिए भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। हमारा मेकटर कहता है बहुत ही बढ़िया, तो ये ले और जैसा मैंने बोला ऐसा यहाँ पे कर दे। वो भी कहता बहुत ज़्यादा शुक्रिया। रही बात यार किसने आपको लिए पैसे दिया था हम उसका नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन उसको मरवाने का जो मिशन है ना वो पूरा करके हम आपके पास यहाँ पे खबर पहुंचा देंगे, तो ही जाके आपको बताएंगे। हमारा मैं कहता चलो कोई बात नहीं, इसलिए तो कहता भाई पैसा है तो सब कुछ यहाँ पर है। ये लोग मुझे मारने आए थे और जो लोग मुझे मारने आए थे मैंने उनको मरवाने का पैसा देकर आई मीन ऑर्डर यहाँ पे दे दिया पैसा देकर। अब जिस बंदे ने मुझे मरवाने की कोशिश की ना उसको पता चलेगा कि जब किलर हमला करने आते तो क्या यहाँ पर होता है। लेकिन अभी के लिए शैडो फिस्ट से काम यहाँ पे नहीं चलेगा, मुझे और 2-4 कमाल कमाल की मार्शल आर्ट टेक्निक सीखनी चाहिए तो ज़्यादा मजा यहाँ पर आएगा। अब आते भाई अगले दिन मार्केट के एरिया में जहाँ पे वो जो यंग लेडी है ना, यंग लेडी घूमे जा रही थी और साथ ही में लीन फैमिली का लड़का था। ये वही लीन फैमिली का लड़का है जिसको हमने एपिसोड 1 के अंदर भी देखा था, जिसके पास बहुत ही पैसे हैं, और ये यंग लेडी और लीन फैमिली को लड़का भाई दोनों भाई मंगेतर यहाँ पर है, यानी दोनों एक दूसरे के फियों से शादी अभी हुई नहीं है, शादी होने वाली है। हाँ तो भाई वही अपने बारे में पूरा बता रही थी कि मुझे तो उस आदमी के बारे में बहुत ही गुस्सा आ रहा है, उस नालन के चक्कर में। वो नाला इतनी अमीर औरत एक गरीबों के लिए उसने मेरे
से पंगा यहाँ पे ले लिया, वो अपने आप को समझती क्या है। तो लड़का भी कहता है यार वो तो चोमो कहीं की है, उस पर ध्यान काय को देते हो यार, ये देखो हेयरपिन जो स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बाय किया, बहुत ही महंगा है, एक ही पीस यहाँ पे बचा था लेकिन स्पेशली तुम्हारे लिए बोले थे, तुम्हारे लिए मैंने बाय यहाँ पे किया है। जो सुंदर भी कहती है हाँ हाँ साले ठीक है, उतने में ध्यान चल जाता हमारे मेन कैटर पे। तो इसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एक सेकंड, ये तो वही लड़का यहाँ पर है। अबे साले तूने तो बोला कि तूने मरवाने के लिए बंदे भेज दिए हैं, ये सही सलामत मार्केट में कैसे घूम रहा है। तो लड़का भी कहते एक सेकंड, ये सही सलामत है, अभी मैंने किलर्स लोग को पैसे दिलवाए थे मरवाने के लिए, और लोग किलर हमेशा अपना पूरा काम करते हैं, तो ये लौंडा जिंदा यहाँ पे कैसे हैं। तो यंग लेडी भी कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं जाकर यहाँ पे भाई बदला लूंगी, अपने हाथों से ना उसको यहाँ पे मारूंगी। हाँ तो लड़का भी कहता रुको यार ऐसे मत जाओ, अब आते हमारे में क्या टेक्योर जो कि नालन के साथ यहाँ पे था। नालन को कहता सुनो ना यार, शेडो फिश से काम नहीं चल रहा, बल्कि मुझे और भी अलग अलग टेक्निक चाहिए, और मिलेगा क्या। जो सुनते वो भी कहती है अच्छा टेक्निक क्या, मिल जाएगा ओके। तो टेक्निक निकाल के दिखा दो। कहती कल ही हमारे ऑक्शन हाउस में ढेर सारे सामान आए थे जो कि आज हम लोग ऑक्शन में लगाने ही वाले थे, उसमें ये येलो ग्रेड का हाई लेवल का टेक्निक यहाँ पे था। आई होप ये टेक्निक आपको पसंद यहाँ पर आए। हमारा मैं कहता कहते हैं बहुत ही पसंद यहाँ पर आया। तो आगे चल के ऐसा ही हाई ग्रेड का टेक्निक यहाँ पर आएगा ना तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ऑक्शन में मत भेजिएगा, जितना भी प्राइस होगा ना उससे मैं कई गुना ज़्यादा दे दूंगा। तो यंग लेडी पीछे से आ जाती है और कहते हैं कई गुना ज़्यादा दे दूंगा, उस दिन बस पैसे यहाँ पे थे जो तूने दे दिया, अब तेरे पास पक्का पैसे यहाँ पे नहीं होंगे, गरीब कहीं का, तू वापस नहीं दे पाएगा। सुनो इस आदमी को जो भी सामान यहाँ पे चाहिए ना वो सारा का सारा सामान मैं यहाँ पे लूंगी और बदले में 3 गुना ज्यादा दूंगी, जितना ये देने का वादा कर रहा है ना उससे 3 गुना ज्यादा मैं दूंगी। जो सुंदर नालन में कहती है आई एम सॉरी, हमारे ऑक्शन हाउस में रूल है कि जो बंदा ज्यादा बोलेगा ना उसी बंदे को मिलेगा। तो यंग लेडी भी कहती है मैं बोली हूँ ना यार, मैं ज्यादा बोलूंगी, इस लौंडे से मैं 3 गुना ज्यादा बोलूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ये लौंडा भी मेरे से ज्यादा यहाँ पे बोल दे। तो यार मतलब समझ रही हो ना। हमारा मेक कट भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, सामने से तुम्हें से ज्यादा यहाँ पे दे देगी। वो कहती यहाँ पे तेरे से ज्यादा पैसा यहाँ पे दूंगी, बहुत पैसा मेरे पास है, अगर मैं तेरे से ज्यादा पैसा यहाँ पे नहीं ना दे पाई तो लिटरली मैं अपने घुटने पे आकर ना सबके सामने ऐसा चलूंगी। हमारा मैं कट कहता सच्ची में तुम घुटने पे आके ऐसा चलूगी क्या, झूठ तो नहीं ना बोल रही है। वो भी कहती यहाँ पे इतने सारे बंदे खड़े, मैं सबके सामने बोल रही हूँ और जो मैं वादा करती हूँ वो वादा निभाती हूँ। अगर मैं हार गई तो और मैं तेरे से ज्यादा पैसे नहीं दे पाई तो, लेकिन अगर मैं तेरे से ज्यादा पैसा दे दिया और मैं जीत गई तो मालूम है क्या करेगा, तू सबके सामने घुटने पे आएगा, मेरे से गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, माफी मांगेगा और तू मेरे तलवे चाटेगा। बोल मंजूर है क्या। जियो सुनता हमारा मैं क्या कहता मेरे को तो मंजूर यहाँ पर है। मीन्स लानन आप यहाँ पे होस्ट है देखना, और आप सभी यहाँ पे देखना कैसे अभी अपने घुटने पे आके रेंगेगी और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है हमारा मेकट उसको घुटने पे लेकर आएगा, जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट और यंग लेडी के बीच में शर्त लग जाती है कि जो ज्यादा प्राइस यहाँ पे बोलेगा ना वो जीतेगा और जो लो प्राइस बोलेगा वो हारेगा। अगर वो यंग लेडी हार जाएगी तो अपने घुटने पे आके ना ऐसा बच्चे जैसा रहेंगे कि अगर हमारा मेकटर हार गया तो वो अपने घुटने पे आके माफी मांगेगा प्लस यंग लेडी के तलवे चाटेगा। तभी हमारा मेकटर इंपेरियर हेवन ऑर्डर एक टोकन यहाँ पे तो टोकन निकाल के दिखा देता है, जो देख के पब्लिक चौंक जाती है। क्या ये टोकन इसके पास कैसे आया। तुमको आइडिया भी ये टोकन का क्या मतलब हुआ। इस टोकन के ये मतलब हो गया कि ये जो ऑक्शन हाउस है ना, समझो इस ऑक्शन हाउस पे तुम्हारे बाप का राज यहाँ पे चलता है, तुमको जो लेना तुम ले सकते हो, तुमको कोई लिटरली यहाँ पे रोक नहीं सकता। हमारे पूरे देश में पूरे दुनिया में करोड़ों लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन ये टोकन है ना, ये टोकन बहुत बोले तो बहुत ही कम गिने चुने लोगों को यहाँ पे मिला है और इस लड़के को भी यहाँ पे मिला है, यानी लड़का भी उन गिने चुने लोगों को अंदर यहाँ पे आता है। तो सामने से यंग लेडी भी देख के चौंक जाती है, अरे बाप रे ये टोकन, मेरा बाप जो कि सिटी का लॉर्ड है उसको भी ये टोकन यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन इस फटीचर को काय को यहाँ पे दे दिया गया है। हमारा मेकअप डबी कहता है मैडम आपने क्या बोला था, जितना आइटम मैं दे सकता हूँ उसका 3 गुना यहाँ पे दे सकती हो। ये टोकन मेरे पास रहना यानी ऑक्शन का मालिक रहने के बराबर मेरी औकात यहाँ पर है। यानी ऑक्शन का सारा आइटम तो मेरा यहाँ पर है, मैं तो उसका करोड़ों गुना ज़्यादा भी बोल सकता हूँ, लेकिन आप बोल पाओगी क्या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ पता है, आप यहाँ पे हार चुके। चलो यार जल्दी से घुटने पर आओ और बच्चों जैसा रेंगना यहाँ पे स्टार्ट कर दो। तो बेचारी देख सकते क्या उसका मुंह हो जाता है। उसका जो फियोंसे यहाँ पे था लीन फैमिली का लड़का, वो भी ऐसा चिल्लाते चिल्लाते आता है कि हटो, अरे मेरी जाने मन तुमने उसको देखा क्या, अरे यार शीन उसका यहाँ पे नाम है, बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी बड़ी जेंटल सी औरत यहाँ पर सिटी लॉर्ड की बेटी यहाँ पर यंग लेडी है। तो वो भी कहता अच्छा सिटी लॉर्ड की यंग लेडी है क्या, सुंदर वंदर का तो पता नहीं है, अंदर तमाशा यहाँ पे दिखा रही है यार, बहुत ही मजा भी आ रहा देखने में। हाँ तो अंदर से लिटरली घुटने पे आई पड़ी थी, कोई रास्ता ही नहीं बचा था, हमारे मेकट ने मजबूर जो कर दिया था। हाँ तो बाकी पब्लिक कहती ओए हो कभी लगा नहीं था कि सिटी लॉर्ड की यंग लेडी को हम ऐसा घुटने पे देखेंगे। डॉगी स्टाइल में
में डॉगी स्टाइल में। तो वो लड़का भी उतने में आ जाता है, वो भी देखता है मेरी जाने मन ये सबके सामने तुम क्या कर रही हो यार। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि भाई इतना अपमान मेरा आज से पहले कभी भी यहाँ पे नहीं हुआ है, मैं देख लूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैडम क्या हुआ यार, तुम ये सोच रही हो कि कोई आएगा या बचा देगा, या फिर मैं बोलूंगा कि नहीं बस बहुत हो गया वापस से खड़ी हो जाओ। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। देखो मैडम मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे साथ मेरी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी, गलती तुम्हारी यहाँ पे थी ना यार, जो फालतू में आके तुमने पंगा लिया, बस सबके सामने मैं घुटने पे लाया, वरना इससे ज्यादा भी गंदी हरकतें कर सकता था, लेकिन बच्ची समझ के मैंने आज माफ कर दिया है, अगली बार तुमने पंगा लिया तो मालूम है मैं क्या करूंगा। इतना बोल के उसके बालों के हेयरपिन निकालता है और हेयरपिन तोड़ के रख देता है। कहता है अगली बार आपको भी ऐसा तोड़ दूंगा, चलो बस बहुत हो गया, मैं चला बाय। तो वहां से निकल जाता है। ये भी घुटने पर से बैठ जाती है, पीछे सोई आता है लीन और कहता है हटो सालो, अरे मेरी जाने मन बाबू ठीक हो ना, तुमको क्या हो गया था। तो जो सुनता है ये भी कहती याद है मैंने क्या बोला था यूफेन को मरवाने के बारे में, तुझे मरवाने की जरूरत नहीं है, मैं उसको यहाँ पे मरवाऊंगी, और मैं मरवाऊंगी नहीं बल्कि उसको जिंदा रखूंगी और टॉर्चर करूंगी, इतना टॉर्चर करूंगी ताकि वो एकदम तड़पे, मरने के लिए वो जिद करे, लेकिन मैं मारूंगी नहीं, मैं बस टॉर्चर करूंगी और हमेशा के लिए बस टॉर्चर ही करूंगी, टॉर्चर के अलावा कुछ भी नहीं। जो सुनते वो भी सामने से देख सकें यूफेन के बारे में तुम कह रही हो क्या, वो भी कहती और नहीं तो क्या, साली ने पहले भी मेरी धजिया उड़ाई और आज भी मेरी धजिया उड़ाया जा रहा है। और लड़का भी कहता है कि यार यार तो बहुत ज्यादा बोले तो मिस्टीरियस आदमी है क्या ना, कुछ समय पहले जब ऑक्शन हाउस में आया था, हाँ तो हेवन इनिशिएशन ऑर्डर था ना, साली ने ले लिया था। तो यंग लेडी कहती है एक्शन क्या तुम्हारे कहने का मतलब है। ये भी कहता आपको पता ही होगा एक सेक्रेट रूम आता है जहाँ पे अगर तुमको जाना है तो उसके लिए तुमको वो टोकन यहाँ पे चाहिए। तो पिछले ऑक्शन में लगा भी था, मैंने भाई बहुत ही ज्यादा उसकी कीमत यहाँ पे बोली थी, लेकिन साली ने 10 करोड़ बोल दी थी, तो मैं ले नहीं पाया। और फिर मैंने बाद में अपने बंदे लोग भी उसके पीछे लगाए थे ताकि मार के उससे छीन ले। मेरे बंदे भी गए लेकिन अचानक से वो कहीं डिसअपियर हो गया था, और कहाँ डिसअपियर हो गया एकदम पता ही नहीं चला था। बहुत ज्यादा मिस्टीरियस सा बंदा यहाँ पर है, हमने देखा था वो टेलीपोर्ट होकर अपने पृथ्वी पे चला गया था। तो सामने से ये भी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, बहुत ही मिस्टीरियस आदमी है, मुझे अपने अब्बा जान को बताना ही पड़ेगा, और जो कुछ आज उसने मेरे साथ किया ना उसका बदला देखना मैं लेके रहूंगी। अब आते भाई पृथ्वी पे जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूम के अंदर आराम से सो रहा था, और कहता भाई जो सोने का मजा अपने रूम में अपने बेड पर अपने गद्दे पर है ना, वो किसी भी कल्टीवेशन वाली दुनिया के अंदर यहाँ पे नहीं है। रही बात जो टेक्निक मैंने नालन से यहाँ पे लिया था, ये टेक्निक एक टाइप का पैरे वाली टेक्निक यहाँ पे, जिसमें जो मेरे पैर है ना बड़ा तेज बन जाएगा। और जो पहले मैंने टेक्निक सीखी थी शैडो फिस्ट, वो हाथ वाला टेक्निक यहाँ पर है, यानी हाथ और पैर का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर है ना कसम से काफी गजब है। जब मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में था तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा था, लेकिन पता है पृथ्वी पे आते ही ना टेक्निक बहुत ही ज्यादा हल्का हो जाता है। तो टेक्निक काफी ज्यादा हल्का हो चुका था, तो मैंने काफी आसानी से सीख लिया है, बहुत ही जल्दी मास्टर भी कर लूंगा। चलो यार अब सो जाता हूँ। तो सो जाता है, सुबह हो जाती है। जैसे सुबह होता है ना, जैसे दरवाजा खोलता है, हाँ तो घर की जो मालकिन यहाँ पे थी वो आ जाती है, गुओ जिसका नाम था। वो कहती साले हरामी मानुस, पहली तारीख आ चुकी है और पहली तारीख को ना घर का भाड़ा यहाँ पे देने को रहता है, भाड़ा कौन देगा। मैंने कॉल भी किया, मैंने मैसेज भी दिए, मैंने दरवाजा भी नॉक किया, लेकिन तूने खोला ही नहीं। हमारा मेकट अभी कहता सॉरी यार थोड़ा सा मतलब सो रहा था ना, जिसके चक्कर में ध्यान नहीं गया। वो भी सामने से कहते कि वो सारी बातें छोड़, भाड़ा कौन देगा भाड़ा। तो हमारा मेकट थोड़े से पैसे निकाल के देता है। वो कहता बस इतने से पैसे मेरे पास बचे हुए हैं और पैसे यहाँ पे नहीं है, 200 मैंने अपने लिए खर्चे के लिए रखा है, प्लीज यार वो 200 यहाँ पे रहने दीजिए मेरे पास, बाकी ये रख लीजिए, बाकी का मैं बाद में दे दूंगी। तो मालकिन भी कहती है एक सेकंड तुझे हो क्या गया यार, तू कोई छोटा बच्चा नहीं है या तो कोई बूढ़ा भी नहीं है, तू एक जवान हट्टा खट्टा लौंडा यहाँ पर है, और तू डिलीवरी करता ना, कहाँ पे करता भाई, टोमेटो में डिलीवरी करता है ना, तो भाई तुझे क्या सैलरी वैली यहाँ पे नहीं मिलती। तो हमारा मेकट अभी कहता है नहीं यार थोड़ा कम काम करता हूँ। मनी मन सोचता है ज़्यादा कर तो मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपने कल्टीवेशन पे बिजी रहता हूँ, जिसके चक्कर में ना टोमेटो तो वैसे भी पैसे कम देता है, ऊपर से भाई कम काम करने पे और कम पैसे यहाँ पे मिलते हैं। तो अब क्या ही कर सकते हैं यार, नहीं तुम ही बताओ यार क्या ही कर सकते हैं। तो वो सामने से मालूम है क्या करती है, पैसे नहीं लेती, लौटा देती कि भाई ये पैसे रखो, वैसे भी तुम्हारे पास कम पैसे हैं और पैसे मैं ले लूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बस मेहनत यहाँ पे करो, टोमेटो में काम नहीं चलेगा, हाँ तो जीगी पे जाके बेचो, लेकिन बहुत ही पैसे यहाँ पे कमाओ और यहाँ पे मतलब समझ रहे हो ना। तो वो भी कहता रहे दीदी आपका शुक्रिया, हाँ मैं पैसे कमा के और भाड़ा चुका दूंगा। अब आते कुछ समय बाद हमारा मेकट अपने स्कूटर पे ना डिलीवर करने के लिए निकल जाता है खाना पीना, तभी है ना भाई ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और मैसेज यहाँ पे लिखा होता है साली भाई कितना टाइम लगाता है ऑर्डर यहाँ पे पहुंचाने में, कब का मैंने ऑर्डर यहाँ पे दिया था, तुम्हारी माँ का नहीं करना, बेकार है बेकार, आज के बाद कभी खाना नहीं मंगाऊंगा, कुत्ते लोग साले। तो ये भी देखता है अरे यार ऐसा रिप्लाई देना जरूरी था क्या, और आखिर में कुत्ता बोलना जरूरी था क्या, क्या ही कर सकते यार। मैं जब कल्टीवेशन वाली दुनिया में था कितना बढ़िया था ना यार, सब कुछ पैसों का कोई टेंशन नहीं है, आराम से जियो दम ऐशी ऐश मजे ही आ रहा था। लेकिन जैसे पृथ्वी पर आया आते घोड़े यहाँ पे लग गए, भाई 2-3 हज़ार यहाँ पे मिलता है, उतने में क्या ही घर का खर्चा चलेगा यार। तभी है ना एक पोस्टर यहाँ पे दिखा देता है, पोस्टर के अंदर ना 28 साल की कोई औरत यहाँ पे थी जो मां नहीं बन सकती क्योंकि एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके चक्कर में, लेकिन मेरे को बच्चा यहाँ पे चाहिए। तो बच्चे पैदा करवाने के लिए यार मुझे ना कोई मर्द यहाँ पे चाहिए और एकदम हट्टा खट्टा यंग सा मर्द
यहाँ पे चाहिए, बदले में 3 लाख यहाँ पे दूंगी और 1 लाख तो एडवांस में यहाँ पे दूंगी। और सिरो जैसी से यानी घपा-घप करने को नहीं बोल रही, एक साइंटिफिक तरीका होता है, बिना घपा-घप किए भी बच्चे पैदा कर सकते हैं लड़का लड़की मिलकर। हाँ तो हमारा मेकट अभी देखता है 3 लाख यहाँ पे दे रही है, कर लूँ क्या यार? लेकिन ये मुझे सही नहीं लगता, बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। और तभी है ना क्या बोलते हैं, मैसेज आता है या कॉल आता है इसके अब्बाजान का, और ये सुन के एकदम डर जाता है, हॉस्पिटल में भागते भागते जाता है। तो पता चलता है इसकी जो मम्मी है ना उसका एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया था और माँ के इलाज के लिए 3 लाख रुपये चाहिए। लेकिन वो नहीं है भाई, सारे दोस्तों से सारे रिश्तेदारों से मैंने पहले ही कर्जा वसूल कर लिया है, लाखों का कर्जा सर के ऊपर पहले से। तुम्हारी अम्मी जान के इलाज के लिए 3 लाख का यहाँ पे चाहिए। बेटा मैं क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बेटा भी कहता है कि अब्बा जान टेंशन यहाँ पे मत लो यार, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। इतना बोलकर ना वहाँ से निकल जाता है। और रात हो चुकी थी, रोड पे अकेले घूमे जा रहा था, क्या करे क्या ना करे समझ यहाँ पे नहीं आता। वो दुनिया से मैं पैसे भी यहाँ पे नहीं ला सकता, यानी भाई पूरी जिंदगी यहाँ पे बर्बाद हो गई है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा। उतने में ध्यान जाता बाजू में जहाँ पे 4-5 ऐसे गुंडे लोग थे जो एक लड़की को छेड़ रहे थे और कहते लड़की चूचा हमारी बात मानो, चल हमारे साथ, वरना हम तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमारा मैं कहता देख लेता हूँ, लिटरली बचाने के लिए आ जाता है और जो गुंडे लोग ना गुंडे लोग को मारने लग जाता है। ये कहते कि ये ले साले लड़की को परेशानी यहाँ पे करोगे, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और आपको क्या लगता है कि भाई ये दुनिया में कल्टीवेशन कैसे कर पा रहा है? तो कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा, उसने अपनी दुनिया में इतना कल्टीवेशन कर लिया है कि नॉर्मल बॉडी के अंदर भी नॉर्मल लोग से थोड़ी सी ज़्यादा पावर आ चुकी है, जिसके चक्कर में ये सारे बंदे तो कल्टीवेटर नहीं है, वो सब तो नॉर्मल लोग ही है ना। तो उनके मुकाबले हमारा मेकट जीत सकता है। ये नहीं ऐसा समझो ये दुनिया में हमारा मेकट रवि के लिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन चुका है। अब ये चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो डिवाइन ट्रैवलर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो था ना हमारा मेकटर, जो भी गुंडे लोग थे उनकी कुटाई करने लग जाता है। गुंडे लोग भी नोटिस करते हैं लड़की के साथ ढेर सारे बॉडीगार्ड यहाँ पे थे, हमने सारे बॉडीगार्ड को ठिकाने लगा दिया। तो ये लड़का कौन है यार जो बॉडीगार्ड बन के आ गया इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करने के लिए? हमारा मेकटर जो फाइट यहाँ पे कर रहा था वो भी फाइट करते करते मैंने मन सोचता कि वाह, मुझे लग ही रहा था कि ये दुनिया में भली मैं कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन कल्टीवेशन का नॉलेज, कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद ना मैं इतना स्ट्रॉन्ग तो बन ही चुका हूँ कि ये दुनिया के जो बंदे लोग हैं ना उनके साथ फाइट करके उनको काफी अच्छे से मैं हरा सकूं। तो लिटरली 3 मिनट यहाँ पे फाइट चलता है और 3 मिनट के अंदर है ना यार हमारा मेकटर ऑलमोस्ट सारे गुंडों को हरा देता है। एक ही गुंडा यहाँ पे बचा था, वही नोटिस करते कि बाप रे सबको हरा दिया, यार हम क्या करें, हम सब है ना ट्रेंड बंदे यहाँ पर, हमने कई सालों की ट्रेनिंग यहाँ पे की थी तो भी हम लोग हार गए। हमारा मेकटर फिश के पास भी आता है और इसके मुंह पे भी जोर से मुक्का मारता है और वो भी समझ जाता है कि अरे बाप रे यार कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। हम साथ के हम 10 बंदे भी आ जाते ना तो भी मिलके हरा नहीं पाते। हमारा मेकटर सबको हराने के बाद है ना लड़की से कहते लड़के सुनो आई डोंट नो तुम कौन हो और ये लड़के लोग कौन थे, क्यों तुम्हारे पीछे पड़े थे, मुझे जानने का भी कोई शौक यहाँ पे नहीं है, बस मैंने इनको हरा दिया है और तुम मेरे घर पे चली जाओ। जो सुन दो भी कहती है यार मुझे अकेले घर पे जाने में डर लग रहा है, प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दो ना। हमारा मेकटर कहते ना यार मुझे टोमेटो पे डिलीवरी करने जाना है, अभी साले पैसा काट लेते हैं, डिलीवरी यहाँ पे लेट हुई तो कस्टमर गाली अलग से यहाँ पे देता है। हाँ तो सॉरी यार मैं नहीं जा सकता भाई, 20 रुपए का ऑर्डर है। वो भी कहती भाई 10 लाख, मैं तुमको 10 लाख दूंगी अगर तुमने मेरे को मेरे घर पे डिलीवर कर दिया तो। हमारा मेकटर कहता भाड़े में जाए टोमेटो, मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ पे आ रहा हूँ, एड्रेस यहाँ पे दो। तो वो भी कहती चलो जल्दी से। तो अब आते घर पे, अबे मेरे घर की बेटी थी, बंगला था बंगला। हाँ तो उसकी जो बहन थी ना बड़ी बहन लड़की की, वो बॉडीगार्ड पे चिल्ला भी रही थी कि सालो ये तुम्हारी चक्कर में मेरी बहन यहाँ पे घूम गई, अगर मुझे मेरी बहन सही टाइम पे ना मिलेगी मैं सबको मार डालूंगी। सारे बॉडीगार्ड भी कहते कि बड़की मैडम टेंशन मत लीजिए, हम छोटी मैडम को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। तो छोटी मैडम पीछे से आ जाती है और कहती है दीदी, तो ये भी देखती मेरी बहन, वो भी कहती है इसमें आ चुकी हूँ। हमारा मेकटर भी कहता है कि हेलो यार बड़ी दीदी कैसी हो, इफिंग मेरा नाम है। छुटकी तो रोते रोते गले लगा लेती, दीदी देखो मैं वापस आ गई और मैं सही सलामत हूँ। बड़की भी कहती यार तुझे सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है मुझे। और हमारे मेकटर को मन कर रहा था कि मैं बोलूँ कि भाई आपकी छोटी बहन ने मुझे 10 लाख देने का वादा किया है, वो कब देगी, लेकिन मैं कैसे बोलूँ यार दोनों बहनें इतना अच्छे से मुलाकात जो हुआ है फिर आराम से बहनें बैठ जाती है। हमारा मेकटर भी वहीं पे था तो सामने से बड़की बहन कहती भाई तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुमने मेरी बहन की जान बचाई यार, सच्ची में बहुत ही बड़ा एहसान यहाँ पे किया, तो तुम्हारे लिए एक पार्टी अरेंज कर दे क्या। हमारा मेकटर कहता ना यार पार्टी वार्टी अरेंज करने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्या नहीं यार आपकी छोटी बहन ने बोला भी था कि अगर मैं उसको सही सलामत घर पे लेकर आऊंगा ना वो मुझे 10 लाख देगी। जो सुंदर बड़की कहती क्या इसने ऐसा ही यहाँ पे बोला था ये तुमको 10 लाख देगी।
हमारा मैं क्या कहता, हाँ बोला तो ऐसा था। अरे यार 10 लाख छोटा कीमत नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कीमत होता है। तो भाई ज़्यादा ही है ना, छोटी बहन थी, पागल थी, कुछ भी यहाँ पे बोल दिया। अगर मुझे 10,000 भी मिल जाते तो शायद मैं खुश हो जाऊँ। सामने से बढ़ के कहती भाई बस 10 लाख। अरे मेरी बहन तू पागल वागल क्या, मैं तेरी कीमत करोड़ों नहीं अरबों में, अरे अरबों भी छोड़ भाई खरबों में यहाँ पर है, और तू बस यहाँ पे 10 लाख के बारे में बोल रही थी। भाई तुझे शर्म नहीं आती? वो भी कहते दीदी आराम से भाई मारो मत। तो बड़की बहन कहती सुनो यार मैं तुमको 10 करोड़ देती हूँ, ये लो कार्ड, भाई इस कार्ड के अंदर 10 करोड़ यहाँ पर है, समझ गए क्या? तुमको जहाँ स्पेंड करना है, जैसे स्पेंड करना है भाई तुम स्पेंड यहाँ पे करना। ये हमारी टांग फैमिली की ओर से बहुत ही बड़ी ये इनाम है हमारा। मैं कहता कहते एक सेकंड, टांग फैमिली, भाई सच्ची में टांग फैमिली ना, जो अंबानी के बाद दूसरी सबसे बड़ी फैमिली यहाँ पर आती है, जिसकी जो मार्केट में वैल्यूएशन 50 बिलियन की यहाँ पर है। वो भी कहती है या तुमने ठीक यहाँ पे बोला था, बहुत ही ज़्यादा सही यहाँ पे बोला। रही बात है जो हमने 1 करोड़ यहाँ पे दिया है, भाई ये तो बस नॉर्मल यहाँ पर है, कोई ज़्यादा बड़ा कीमत यहाँ पे नहीं है। अगर आगे चल के तुमको कोई और हेल्प यहाँ पे चाहिए ना भाई तुम मांग लेना, हम वो हेल्प भी कर देंगे। जो सुनते हमारे में कटे कटे सेकंड बाद में क्या, मुझे अभी ही आपसे हेल्प यहाँ पे चाहिए। तो मम्मी का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में पूरी बातें बताता है। तो 3 दिन के अंदर जो बड़की बहन है ना, दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पर है ना, उनको अरेंज यहाँ पे कर देती है। मैं कहते टेंशन में था तो बड़की बहन भी कहती टेंशन मत लो, दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर यहाँ पर आए, तुम्हारी माँ का इलाज ना बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। हमारा मैं कहते कहता ये आपका शुक्रिया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो सुनते वो कहती ना, यार तुमने जो मेरी बहन की जान बचाई ना यार, उसके आगे तो ये एहसान कुछ भी यहाँ पे नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, जब मैं छोटी बच्ची थी ना, मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ के यहाँ पे चले गए, बस मेरी छोटी बहन है मेरे पास है ये, अगर उसको भी कुछ हो जाता ना, मैं अपने आप को कभी भी माफ़ी यहाँ पे नहीं कर पाती। इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसको कुछ भी हो यहाँ पे जाए। तो तुम्हारी मम्मी पापा की जान बचाऊंगी तो मुझे एक बार के लिए ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी मम्मी पापा की जान यहाँ पे बचा ली। हमारा मैं कहता ओके ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार शुक्रिया बोलना चाहूँगा। ओके ठीक है, अब मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। वो भी कहती जाओ मत यार, मेरी एक छोटा सा और काम है, पूरा कर दोगे क्या? यह तुम्हारी जो लड़ाई का टेक्निक तरीका है ना, प्लीज़ हमारे बॉडीगार्ड को सिखाओ ना, उनको ट्रेनिंग दो ना। तो पीछे से बाकी बॉडीगार्ड भी कहते हैं यस हमको ट्रेनिंग दो ना। हमारा मैं कैटेबिलर क्या कैसी ट्रेनिंग, क्या बोले जा रहे हो यार तुम? तो बड़की बहना बताती कि वेल यार जिन लोग मतलब मेरी बहन के पीछे पड़े हुए थे, मैंने पता यहाँ पे किया तो पता चला हमारी दुश्मन कंपनी यहाँ पर है, फडानी जिसका नाम यहाँ पर है, यह सालों ने भाई हमारी छोटी बहन के ऊपर अटैक वगैरह किया था। हाँ तो उसके बॉडीगार्ड थे ना, कई सालों के ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर आए थे, तो जाके उन्होंने किडनैप करने की कोशिश की थी। लेकिन क्या मैंने नोटिस किया भाई तुमने सारे गुंडों लोगों की कुटाई यहाँ पे की थी, कोई भी चलने के लायक यहाँ पे बचा ही नहीं है। यानी भाई तुमको कमाल के मार्शल आर्ट्स आते होंगे, कमाल के तुम मतलब फाइटर वाइटर यहाँ पर हो गए। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि भाई तुम फाइटिंग करो थोड़ा बहुत, भाई हमारे बंदे लोग को सिखा दो, हमारे बंदे लोग को भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना दो। हाँ और फ्री में नहीं काम करवाऊंगी भाई, पैसे भी मैं सामने से दूंगी, और तुमको जितना पैसा चाहिए ना तुम उतना मांगो, उतना यहाँ पे मिल जाएगा। हमारा मैं कटा भी कहता है यार मतलब मानना पड़ेगा यार, क्या पैसे वाली औरत का गजब भी चलता है यार, मना करने का तो मन बिल्कुल भी नहीं है, और मैं मना भी नहीं करूंगा। जो सुनने बड़की बहन अभी कहती यानी हो गया तो आना भाई, ट्रेनिंग दे देना, तुमको जितना पैसा चाहिए हम भी दे देंगे। हमारा मैं कटा कहता है कि वेल मैं आऊँगा 2-4 दिन ट्रेनिंग भी दूंगा, कंफर्म हमेशा देता रहूँगा, कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। और बॉडीगार्ड स्ट्रॉन्ग बने या ना बने ये उन पर डिपेंड है, मैंने बता दिया। वो भी कहती है वो मैंने भी सुन लिया। उसके बाद हमारा मैं कटा भी सोचता चलो यार कुछ समय का टाइम मुझे मिल चुका है, अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पे स्पेंड कर सकता हूँ, ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ, पैसे भी कमा सकता हूँ, चलो बढ़िया यार और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। तो हाँ भाई हाँ काफ़ी दिन का टाइम गुजर जाता है, 2-4 दिन का मतलब, और ये ट्रेनिंग यहाँ पे दे रहा था अच्छे से। और दूसरी जो माँ का इलाज भी हो चुका था, माँ भी एकदम ठीक हो चुकी थी और बाप भी उसको सूप खाना पीना सब कुछ यहाँ पे पिलाया खिलाया जा रहा है। अब टोटल 15 दिन का टाइम गुजर चुका है। हमारा मैं कहता ट्रेनिंग दे के घर पे आता है, कहता बाप रे यार मज़ा आ गया, लेकिन यार मुझे अब कल्टीवेशन वाली दुनिया में जाके भी चेक करना है वो दुनिया में चल क्या रहा है, और मेरे उस दुनिया के जो गाँव के लोग हैं उनका क्या हालत है। हाँ तो जैसे उस दुनिया में आता है वो गाँव वालों से मिलने के एक्साइटेड था एकदम, गाँव में जैसे एंट्री मारता ना देख के हैरान हो जाता, क्योंकि गांव बर्बाद हो चुका है, हर घर टूट चुका है, घर में आग लगी पड़ी थी। तो पूरा डर जाता है, पूरा चिल्लाने लग जाता है कि रुको, बेटी का नाम रुको था कि रुको, उसके अंकल टाई आप लोग कहाँ पर हो? तभी पीछे से नालन आती है और कहते मिस्टर ईफेंग फाइनली आप यहाँ पर आ गए क्या? चलिए यार मैं आपको एक एरिया में लेके जाती हूँ। तो 10,000 पेबिलोन यानी उसका जो पेबिलोन था उसमें लेके जाती है, जहाँ पे सारे गाँव वाले थे। और देख सकते हैं गाँव वाले को काफ़ी चोट लगी हुई थी, हाथ पैर जले हुए थे, तो मलहम पट्टी वगैरह भी लगी हुई है। और तभी हमारा मेक कटर वहाँ पे आता है, जैसे आता है गाँव वाले देखते भाई कौन आ रहा है, तो हमारा मेक कटर कहता है हेलो यार मैं यहाँ पर हूँ, बाकी गाँव वाले कैसे हो? वो लोग कहते हैं मिस्टर ईफेंग आप आ गए क्या? गाँव का जो मुखिया यहाँ पे था यानी रुओ का बाप, उसके पास
जाता हूँ, कहता है अंकल यान कैसे यहाँ पर हो, हाथ तो मिलाओ। अरे यार आपका तो हाथ ही नहीं रहा, मोए मोए। तो बाकी सारे बंदे कहते हो ये कितना पुराना ट्रेंड यहाँ पे हो चुका है, कब तक यहाँ पे करते रहोगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन आपके हाथ को क्या हो गया, और एक सिंघली आपके नहीं बल्कि सारे गाँव वालों को कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हो ही गया है। जो सुनता वो भी कहता है छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, हालांकि कोई गांव वाला मरा नहीं है, सब बच गए। किसी का हाथ पैर कट गया, किसी का मुंह यहाँ पे कट गया, बस कुछ नुकसान यहाँ पर हुआ, हम क्या ही कर सकते हैं, जो होना था तो हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एक सेकंड आपकी बेटी रुओ वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, उसको क्या हो गया है। जो सुंदर बाप कहता है मेरी बेटी जिंदा है लेकिन ऐसी हालत में, देख सकते बेचारी की पूरी बॉडी जल जाती है ऊपर से लेके नीचे तक, बस मलहम पट्टी लगा के जैसे तैसे जिंदा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है किसने हालत की होगी ऐसी, और क्या हमारा मेन कैरेक्टर उनसे बदला ले पाएगा, जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो वो यहाँ पे थी देख सकते बेचारी की पूरी बॉडी एकदम जल चुकी थी, जैसे तैसे पट्टी लगा के सही सलामत थी। डॉक्टर भी कहते सुनो ये तुम्हारी पट्टी चेंज करने की बारी आ चुकी है। तो चेहरे वेरे से पट्टी हटाई जाती है, तो चेहरा बहुत ही ज़्यादा जल चुका था, बहुत ज़्यादा खराब दिख रही थी। तो भागने लग जाते कि हटो यार मुझे जिंदा नहीं रहना, मैं इतनी अच्छी दिखती थी लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत यहाँ पे दिखती हूँ, ऐसा दिखने से अच्छा मैं तो मरना डिजर्व करती हूँ। तो मरने वाली थी, डॉक्टर रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमारा मेकअप पीछे से आता है, गर्दन पे मार के बेहोश करता है कि शांत हो जाओ, आराम से सो जाओ, कुछ समय बाद होश में आना तो मामला ठीक हो जाएगा। तो वो भी देखते कि भैया फेंक वापस आ गए क्या, वो फिर भी होश हो जाती है। नालन पीछे से आती है और कहती है हमने सारे गाँव वाले को बचा लिया, रूह को भी बचा लिया, लेकिन जब तक बेचारी बहुत ही ज़्यादा जल चुकी थी, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी चमड़ी यहाँ पे जल चुकी है, चेहरा बेचारी का बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका था। बहुत ही सुंदर लड़की थी, आगे चल के जब बड़ी होती और भी सुंदर यहाँ पे बन जाती, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान ने कितनी छोटी सी उम्र में इसके साथ क्या क्या कर दिया। हमारा मेकअप काफ़ी गुस्से में पूछता बताओ यार ये किया तो किया किसने। तो पता चलता हुई लीन फैमिली और जो सिटी लॉर्ड है ना उन्होंने यहाँ पे करवाया है। तो लीन फैमिली का लड़का जो कि हमारे मेकअप को लाइक नहीं करता और सिटी लॉर्ड की बेटी के साथ तो अलग ही दुश्मनी चालू यहाँ पे थी। अब आते बस सिटी लॉर्ड के घर में, जहाँ पे वो जो लड़का था ना भाई लीन फैमिली का, वो 6-7 पेटी है ना सोना चांदी हीरा जवाहरात तो पता नहीं क्या क्या कीमती आइटम यहाँ पे लेके आता है। जो देखते ही सिटी लॉर्ड भी कहते हो तो ये सब अचानक से हमारे यहाँ काय को लेकर आए हो। वो भी कहते होने वाले ससुर जी ये समझिए शादी का जो दहेज है ना वो दहेज में दे रहा हूँ। हाँ चाइना में लड़के लोग दहेज यहाँ पे देते हैं, हाँ तो ये लो और बेटी दे दो और क्या। तो सिटी लॉर्ड भी कहता है ये हुई ना बात, ले जा मेरी बेटी। तो बेटी को भी कहता है कि बेटी कहती है कि अरे क्या क्या ले जा, ऐसा कैसे लेके जा यार, याद है तूने क्या बोला था कि मेरे बदले तू यूफेंग को सबक सिखाएगा, उसको मारेगा, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करेगा। कहाँ पर है यूफेंग की लाश, भाई मुझे उसके टुकड़े टुकड़े यहाँ पे देखना है, समझ गया क्या। तो पीछे से बाप भी कहता है कि मेरी बेटी शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। यार मैंने उस यूफेंग के बारे में पता किया है, भाई बहुत ही अमीर है, बहुत ही पैसा साले के पास। भाई जो राजा लोग रहते हैं ना उनके पास इतना पैसा नहीं होता। और कुछ दिन पहले जो हमने कुछ गुंडे लोग को भेजा था उसने गुंडे लोग को भी अच्छे से कुटाई कर दी थी, जबकि गुंडे लोग ने स्पेशल वेल ट्रेन किलर्स यहाँ पे थे, उनकी कुटाई हो गई। तो सोचो यार लड़का पैसे वाला भी है पावरफुल भी है। तो बेटी कहती तो क्या यार जो मेरा अपमान यहाँ पर हुआ था पैसे सह लोगे। जो सुंदर बाप कहते कि ना यार मेरी बेटी का अपमान ऐसे कैसे मैं सह जाऊंगा, डोंट वरी, मैंने बहुत सारे बंदे को भेज कर ना उसका ही गांव यहाँ पे था मुंह विलेज, भाई आग लगवा दिया। गांव के लोग या तो मर चुके रहेंगे या तो भाई पूरा जल्द यहाँ पे चुके रहेंगे, जिससे तुम्हारा आधा बदला तो पूरा हो गया ना, बाकी आधा बदला भी बाद में ले लेंगे। इन फैमिली का लड़का कहता है लेकिन होने वाले ससुर जी जब मैंने गाँव में आग लगवाई थी, जब हमने लाशें यहाँ पे चेक की तो भाई हमको ना कुछ बंदे लोग की लाशें यहाँ पे नहीं मिली, यानी हो सकता कुछ बंदे लोग ना वहाँ से निकल चुके हैं। जो सुंदर सिटी लॉर्ड कहता है बंदे आसानी से निकल नहीं सकते, कोई और आया होगा और किसी और ने उनको बचाया होगा, जाओ जाके पता करो किसने उनको बचाया है। हाँ तो जिन जिन लोगों को जिंदा बच्चे चुके ना उन लोगों को ढूंढो, उनको भी मारो, और यू फैंक को भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मारो। अब आते भाई यू फैंक की और जहाँ पे नालन ने पूरी कहानी बताती है कि हमको पता चल गया कि भाई ये जो सिटी लॉर्ड है ना वो गाँव वालों को मरवाना चाहता है, गाँव में आग लगा कर। हाँ तो मैंने अपने बंदे लोग को भेज दिया ताकि वो गाँव वाले को बचा सके, लेकिन क्या मेरे बंदे भाई लेट हो चुके थे, या ये कह लो दुश्मन लोगों ने जल्दी आग लगा दी। हाँ तो हमने गाँव में तो भी चेक किया, काफ़ी बंदे मारे जा चुके थे। हाँ तो जो भी बंदे बच्चे कुछ थे ना हम सबने को बचा लिया। वो जो छोटी बच्ची यहाँ पे थी वो जो रहता ना भी क्या बोलते हैं जिसमें मिट्टी का बना हुआ रहता है जिसके अंदर सामान रखा जाता है उसमें छुपी हुई थी, लेकिन बेचारी बच तो गई, लेकिन उसकी बॉडी भाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गया हीट के चक्कर में भी और आग के चक्कर में भी। तो मुझसे जितना हो सके मैंने वो सब यहाँ पे किया, अब मैं क्या ही कर पाई, इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाई। हमारा मैं कहता था आपने इतना किया बहुत ही सही था, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नालन कहती हाँ लेकिन तुम आगे क्या करना चाहोगे। हमारा मैं कहता तब ये लीन फैमिली और सिटी लॉर्ड भाई सबको मार डालो।
डालूंगा। वो भी कहती नो वे, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते भाई, ये लीन फैमिली और स्टेट रोड को छोटी मोटी फैमिली यहाँ पे नहीं है, बहुत ही बड़ी बड़ी यहाँ पर है। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टेज आता है ना, उस लेवल के बंदे भी है इनके फैमिली के पास। और ये जो सिटी रोड यहाँ पर है वो तो उसका भी एक ऊपर लेवल पे आता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके पास है ना बड़ा कमाल का इंपेरियर वेपन भी है, जो अपना पूरा पावर लगाएगा प्लस अपना वेपन भी यूज करेगा ना, तो तुम इसके आगे टिक ही नहीं पाओगे। यानी अभी उसके साथ पंगा लेना यानी अपने पैर पे कुठारी मारने के ही बराबर है। हमारा मेक कट्टा कहता सुनो, मुझे भी लड़ाई कुटाई मार कटाई करना पसंद यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब मेरे को अपने बंदे लोग को इतना नुकसान पहुंचाएगा तो सामने लो बंदा क्यों ना कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, क्यों ना सिटी लॉर्ड यहाँ पर है, क्यों ना साले के पास वेपन यहाँ पर है, उसकी माँ बहने करने में ना मुझे मजा यहाँ पर आता है। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि जो बाकी बंदे ना, बाकी बंदे लोग को आप अभी भी खेलवा मतलब देखभाल यहाँ पे करूँ। अब आता है पृथ्वी की ओर, हमारा मेक कट्टा पृथ्वी पे आता है और मेडिकल शॉप से वो सारी जड़ी बूटी बाय करता है जो कि जलने पे ज़्यादातर काम आती है। तो जो मेडिकल बेचने वाला बंदा था वो भी कहता है कि वेल या तुम्हारे घर में कोई जल गया है क्या, या तुम ऐसी दवाइयाँ लेके जा रहे हो। हमारा मेक कट्टा काफ़ी दुखी होकर पूछता है कि प्लीज़ यार मत पूछिए, मुझे बताने में अच्छा नहीं लगेगा, और निकल जाता है। तो ये डॉक्टर भी नोटिस करते कई बार आता है, कई बार दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ लेके जाता है, कभी कुछ बताता भी नहीं है। यार काफ़ी मिस्टीरियस बंदा है। उसके बाद हमारा मेक कट्टा अपनी मम्मी पापा को मालदीव में जो ट्रिप होता है ना, ट्रिप पे भेजने को तैयार था। तो बाप भी कहता खाली हम लोग जाएंगे क्या, तुम यहाँ पे नहीं आओगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना मुझे यहाँ पे कुछ काम है यार, आप लोग यहाँ पे जाइए, आपके बैंक अकाउंट में मैंने डाल दिया भाई आराम से 50 लाख, आप लोग एंजॉय कीजिए। मम्मी अभी अभी ठीक हुई है, हाँ तो कब तक घर पे बैठेगी, थोड़ा एंजॉय कर लेगी तो मजा ही आ जाएगा ना। तो वो लोग भी कहते लेकिन तू भी आता। तो हमारा मेक कट्टा कहता मैं नहीं आ सकता बाय, तो निकल जाता है। तो माँ भी कहती है हमारा बेटा अब बड़ा हो चुका है तो भाई ज़्यादा उसके ऊपर अब ये मत करो, वो अकेली अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है। तो माँ बाप भी निकल जाता है, हमारा मेक कट्टा अलग हो जाता है। जो लैंड लॉर्ड यहाँ पे थी यानी घर की मालकिन थी ना, उसके मोबाइल पे भी मैसेज आता है आधी रात को। तो वो भी डाउट में हो जाती है कि भाई इतनी रात को किसने मैसेज यहाँ पे किया। तो जैसे यहाँ पे देखती है हमारे मेक कट्टा का मैसेज यहाँ पे तक, हेलो दीदी क्या बोलते भाई, मैं ना कहीं बाहर जा रहा हूँ तो आने में टाइम वाइम यहाँ पे लगेगा, आपका जो घर है ना घर से थोड़ा सा बाहर या रहूँगा, लेकिन डोंट वरी यार जो पेमेंट था ना पहले मैंने वो भी क्लियर कर दिया है, यहाँ तक कि कुछ महीनों का एडवांस में भी कर दिया है। ये भी देखती वाह यार एडवांस से मैं पेमेंट कर दिया है, लगता है साले को जोमेटो से अब निकल के कोई अच्छी सी जॉब यहाँ पे मिल चुकी रहेगी। तो जैसे नोटिस करती भाई 1 लाख पैसा यहाँ पर आया था, ये तो इसने कुछ ज़्यादा एडवांस में दे दिया भाई, सारे ने दो नंबर का काम तो नहीं स्टार्ट कर दिया। अब तो हो गई भाई वो दुनिया की बातें। अब आते भाई वापस से कल्टीवेशन वाली दुनिया में। जो जड़ी बूटी इसने पृथ्वी से बाई किया था ना वो ला के डॉक्टर को देता हूँ, कहते डॉक्टर जी ये लीजिए और देखिए भाई अगर गाँव वाले ठीक हो सकते हैं इससे। तो डॉक्टर भी कहता ऑफकोर्स भाई ये जड़ी बूटी आपको आइडिया भी है क्या, कितनी कमाल की यहाँ पर है भाई, हो जाएगा ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। हमारा मैं कहता सोचता भी इनके लिए तो बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेसिक यहाँ पे था, लेकिन भाई मैं ज़्यादा ला भी तो नहीं सकता यार। अगर आपको याद होगा एपिसोड 1 में बोला गया था कि ये खाली जानवर या फिर जो प्लांट से रिलेटेड चीज़ें ना खाली वो ला सकता है, और ऊपर से अगर 200 ग्राम का है तो 200 ग्राम से ज़्यादा भारी चीज़ है ना तो अपने साथ नहीं ला सकता, जिसके चक्कर में मैं एक दिन में खाली एक ही बार है ना पृथ्वी से ये दुनिया में आया जा सकता हूँ, और वो लगभग है ना मैं 200 ग्राम ही ला सकता हूँ, जिसके चक्कर में मैं ज़्यादा लेकर नहीं आ पाया, और ना ज़्यादा लेकर आता तो ज़्यादा सही रहता। उसके बाद ना वही डॉक्टर दवा ववा तैयार करता है, नालन यहाँ पे आ जाती है और नालन के साथ मिलकर है ना वो बच्चे से यहाँ पे मिलता है। तो कहता भी टेंशन मत लो भाई हमने दवाइयाँ तैयार कर दी है, नालन तुम्हारी बॉडी पे लगा देगी और देखना तुम पहले जैसे एकदम सुंदर हो जाओगी, और मैं तुम्हारे लिए और भी सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ पे लाऊंगा। अब आता कुछ समय बाद हमारा मेक कटर कमरे के बाहर यहाँ पे वेट कर रहता हूँ, कमरे के अंदर नालन वही दवाई ववाई यहाँ पे लगाती है, और कुछ समय बाद अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो ऐनक है ना ऐनक टूट जाता है। तो डॉक्टर हमारा मेक कटर चेक करने जाते हैं क्या हो गया, तो वो ठीक हो चुकी थी, उसका सारा चोट है ना गायब हो चुका था, और चेहरा भी देखो पहले जैसा सुंदर हो चुका था। वो भी कहती मैं ठीक हो गई, मैं एकदम पहले जैसा यहाँ पे ठीक हो गई। ये लोग कहते हैं फिर तू चिल्लाई कहीं को थी, वो भी कहती नहीं अपने आप को वापस से पहले जैसा दिख रहे ना, एकदम चौंक गई और दम चिल्ला दी, और ऐनक भी यहाँ पे टूट गया। डॉक्टर भी कहता थैंक गॉड यार, वरना मेरे गोटे मुंह में आ गए थे कि भाई ऐसे कैसे तुम चिल्ला यहाँ पे लगने लगी। हमारा मेक कटर भी कहता नहीं तुम पहले जैसे सुंदर नहीं हुई हो, बल्कि पहले से ज़्यादा सुंदर हो गई हो। जो सुंदर ये भी कहती या भैया नालन को हैरानी हो रही थी कि भाई जो दवाइयाँ थी ना मैंने भी नोटिस किया भाई बड़ी कीमती कीमती दवाइयाँ हैं, लोग लाखों करोड़ों देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन आई डोंट नो यार इनको मिलता तो मिलता कहाँ से इतना आसानी से, हमको तो नहीं मिलता। और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो डिवाइन ट्रेवलर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो ठीक कर देता है रूहो को और बाद में लालन को भी एक जड़ी बूटी देता है। वो कहता है सुनो, जो तुमने पूरी गांव वालों की जान यहाँ पे बचाई तो बदले में मैं तुमको ये देना चाहूंगा। वो भी कहती तुम्हारा शुक्रिया। फिर हमारा मेकटर ये भी कहता है सुनो, एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, यह तुम्हारे पास जितनी भी हाई रैंक की टेक्निक है ना, सारी के सारी टेक्निक मुझे ला के दो और ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग के लिए मुझे एक एरिया ला के दो। मुझे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बन के बदला यहाँ पे लेना है। अब आते भाई अगले दिन जहाँ पे हमारे मेकटर को ट्रेनिंग एरिया दे दिया जाता है और ढेर सारे हाई रैंक के जो बीस्ट यहाँ पे थे ना, उनका ब्लड इसने इकट्ठा कर लिया था क्योंकि मेरे को अलग अलग टेक्निक मिल चुकी है नालन द्वारा, जिसकी मुझे प्रैक्टिस करना है और ब्लड द्वारा अपना पावर यहाँ पे इंक्रीज करना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना लेवल अप करके बदला यहाँ पे लेना है। जितना पावर अभी मेरे पास है ना, उतने पावर में मैं दुश्मन को कुछ भी बिगाड़ यहाँ पे नहीं सकता। हाँ तो वो ऐसे ही करता है, पहले ट्रेनिंग करता है फिर ब्लड पीता है, फिर ट्रेनिंग करता है फिर एक और ब्लड पीता है, फिर ट्रेनिंग करता है फिर ब्लड पीता है। और ऐसे करते करते काफी तगड़ी ट्रेनिंग कई दिनों से किए जा रहा है। डॉक्टर और नालन यहाँ पे देखती है। डॉक्टर कहता है कि अरे बाप रे, ये पागल वागल हो गए हैं क्या, या तुम इनको समझाते काहे नहीं हो यार। मतलब यार अगर ये ऐसी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर हो बुरा। ऊपर से हाई रैंक के बिस्टो का ब्लड भी पिए जा रहे हैं, इतना पीने के चक्कर में और मुसीबत आ सकती है। और तुमने कितनी उनको टेक्निक दे दी। ये भी कहती मैंने जितने भी हाई रैंक की टेक्निक थी ना हमारे पास, हमने सब के सब यहाँ पे दे दी है। रही बात यार मैंने मना काहे को नहीं किया, भाई मैंने किया था, मेरी सुनी नहीं रहे। जब मेरी सुनी नहीं रहे तो आपको कैसे यहाँ पे सुने, इसके लिए मैंने भी हार यहाँ पे मान लिया। अब आते भाई हमारे में कैट जो एक करके काफ़ी दिन गुजर जा रहा है और प्रैक्टिस किया जा रहा है। 15 दिन का टाइम गुजर जाता है और हमारा में कैट अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टेज पे आ चुका है। तो बड़ा खुश यहाँ पे था, फाइनली उस स्टेज पे आ चुका हूँ जब मैं बदला लेने का लायक यहाँ पे बन चुका हूँ। तभी पीछे से नालन आ जाती है और आते गति बता गई भाई 15 दिन के अंदर आप ट्रांसफ्यूजन स्टेज पे जा चुके हो। यार इतना जल्दी जाते हुए मैंने किसी को भी नहीं देखा है, मानना पड़ेगा आप तो बड़े टैलेंटेड यहाँ पर हो। तो आप बदला लेने जाओगे। हमारा मेकट अभी कहते हैं मुझे उस दिन का इंतजार था, अब मैं एक दिन भी रुकूंगा नहीं, मैं आज के आज जाऊँगा और जाके बदला यहाँ पे लूंगा। लेकिन जब मैं बदला लेने जाऊँ इतने में तुम रूहो और उसके बाप और गाँव वाले जो भी है ना, वो सबको सिटी से जितना दूर हो सके ना उतना दूर यहाँ से निकाल देना, समझ गए ना। जो सुन वो भी कहती है समझ गया, लेकिन देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो हमारा मेकट भी बोलता लाओ क्या यहाँ पे लेकर आई हो। तो जैसे एक छोटा सा बक्सा था खोल के देखता ना, तो अंदर एक तलिस्मैन यहाँ पे था। तो ये भी डाउट में आ जाता कि हाँ ये क्या आइटम लेकर आई हो। जो सुनते ही नालन बताती है इसको बोला जाता है सैवेज तलिस्मैन। 2 तलिस्मैन है, एक सैवेज तलिस्मैन और सेकंड यहाँ पे डिफेंस तलिस्मैन। सैवेज तलिस्मैन ऐसा है जिसके द्वारा आधे घंटे के लिए आपकी जो पावर जितनी भी आपकी बॉडी में होगा ना पूरा मैक्सिमाइज हो जाएगा, ताकि आप बड़े से बड़े बंदरों के साथ ना आसानी से फाइट यहाँ पे कर लो। और सेकंड तलिस्मैन जिससे आपको जो डिफेंस है ना, डिफेंस बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और डिफेंस हार्ड हो जाएगा तो बंदर लोग ज़्यादा आपको कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। उसके अलावा हमारे पास है ना शार्क ब्लेड स्वॉर्ड यहाँ पर है, जो कि हमारे पेविलियन में जितने भी अब तक का ब्लेड या फिर जो भी तलवार आए ना उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर है, जो लड़ाई के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। हमारा मेकट भी कहते शुक्रिया, इनके पैसे कितने हुए मुझे बता दो मैं दे दूंगा। जो सुनते वो भी कहते कि ना यार पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप बंदे बड़े कमाल के हो, आपने हमारे पेविलियन को इतना ज़्यादा हेल्प यहाँ पे किया है। यार ऐसा गाँव जिसको आप जानते भी नहीं थे, कुछ दिन पहले यहाँ पे मिले थे, उनके लिए आप इतना मेहनत यहाँ पे कर रहे हो। हमको और क्या ही चाहिए, बस हमको यही चाहिए कि जो हमारे बीच की दोस्ती है ना, ये दोस्ती आप कभी भी ना तोड़े हो और ये दोस्ती सालों साल यहाँ पे चले। हमारा मेकट कहता ना तुमने गलत बोला, ये दोस्ती सालों साल नहीं चलेगा, ये जन्मों जन्म तक यहाँ पे चलेगा। ओके ठीक है गुड बाय, मैं बदला लेकर आया। इतना बोलकर जो लीन फैमिली है ना, ये लीन फैमिली के बाहर आ जाता है। देखता अच्छा तो ये क्या उनका मीने लोग का घर। तो घर के जो बॉडी गार्ड है ना हमारे मेकट को रोकते हैं कि भाई ये लीन फैमिली का इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे बिना परमिशन इससे कोई भी नहीं आ सकता, निकल जाए यहाँ से। लेकिन हमारा मेकट डायरेक्ट उन बॉडी गार्ड की जान निकाल लेता है। आप आते भाई अंदर सर जहाँ पे लीन फैमिली का लड़का बैठा हुआ था, उसका बाप इस सिंहासन पे बैठा हुआ था और बाप है ना औरतों के साथ मजे कर रहा था। बेटा भी कहता भजन टेंशन मतलब बहुत जल्दी मेरे बीच में और सिटी लॉर्ड की जो बेटी है ना उसके बीच में शादी यहाँ पे हो जाएगी। और जैसे हमारे बीच में शादी यहाँ पर होगी ना, फिर तो भाई खाली बल्ले 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 और बल्ले बल्ले होगा। देखना सिटी का ना नया लॉर्ड मैं यहाँ पे बन जाऊंगा। जो सुनते बाप कहता है ये हुई ना बात मेरे बेटे, ये तूने बहुत ही सही यहाँ पे किया। बाप यानी मैंने तो नाम किया और मेरा बेटा भी नाम करेगा। उतने में बाहर सर से ना अजीब अजीब सी चिल्लाने की आवाजें आती है। वही बॉडी गार्ड को मारा था तो बॉडी गार्ड चिल्ला रहते हैं। तो ये सभी डाउट में कि भाई किसका आवाज है। तो एक बॉडी गार्ड है जो डायरेक्ट आगे आके ऐसा गिरता है क्योंकि हमारे मेकट ने लात मार के उसको यहाँ पे फेंका है। तो बेटा भी कहता साले कौन है जो कि हमारे बंदरों को मारे जा रहा है। हमारा मेकटर आगे आता है और कहता मैं हूँ यार भूल गए मुझे,
कुछ दिन पहले तो हमारी मुलाकात हुई थी। बॉडीगार्ड भी चिल्लाते कह रहे यंग लॉर्ड, लॉर्ड प्लीज हमको यहाँ पे बचा लो। तो यंग लॉर्ड यानी वो लड़का भी कहता है कि वो तू साले ये फैंग भाई, मैं कब से तुझे ढूंढ यहाँ पे रहा था, लेकिन तू तो एकदम गायब ही हो चुका था। आज तू फाइनली यहाँ पे मिल चुका है, आज तो गया बेटे, तुझे आज मैं जिंदा पकड़ लूंगा और ले जाकर ना मैं अपनी बाबू के हवाले करूंगा, फिर मेरी बाबू तेरी कुटाई करेगी। इतना बोलकर हमारे मेन कटर पे हमला करता, लेकिन हमारा मेन कटर उसके हमले की धज्जियां उड़ा देता, उसका हाथ यहाँ पे तोड़ देता और कहता बस साले तेरी बॉडी के अंदर इतने दम यहाँ पर है और तू मेरे से पंगा लेने आया, तू वो भी चलाते साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ यहाँ पे तोड़ दिया। मनी मन पूरा डाउट में क्या भैया, जब कुछ दिन पहले मिला था इतना लेवल नहीं था, उस समय काफी लो लेवल था और आज ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एकदम पीक लेवल पे जा चुका है। ऐसे कैसे? हमारा मेन कटर कहते खाली तेरा हाथ नहीं बल्कि तेरे पैर भी तोड़ूंगा। इतना बोल के जो टांग है ना टांगों पे भी मारता है, चिल्लाता मायरे इसने मेरा टांग यहाँ पे तोड़ दिया। बाप भी चिल्लाता मेरे बेटे, अरे नहीं यार मेरे बेटे का खबरदार अगर तूने तीसरा टांग तोड़ा तो बेटा भी कहता बाप उसको आइडिया कहीं को दे रहे हो, निकलो यहाँ से। और जो सिटी लॉर्ड का घर है ना, सिटी लॉर्ड के घर पे जाओ, उनसे सपोर्ट यहाँ पे मांगो। तो बाप कल्टिवेटर नहीं था या था भी तो काफी कमजोर यहाँ पे था, जिसके चक्कर में वो लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए तो भाई भागे भागे निकल जाता है कि मैं भी जाके सिटी लॉर्ड को बताया। हमारा मेकटर बीच में आ जाता है और कहता ना मुन्ना ना तू नहीं जा सकता, इतना बोल के गला पकड़ लेता है। तो बाप भी कहता है कि अरे यार तूने मेरा गला यहाँ पे कहीं को पकड़ लिया, देख भाई मुझे छोड़ दे प्लीज, मुझे छोड़ दे, अब मुझे जाने दे यहाँ से। अगर तूने मुझे जाने दे दिया ना वो तेरे लिए ज्यादा सही रहेगा, वरना बहुत ज्यादा बुरा होगा। जो सुंदर हमारा मैं कहते क्यों क्यों बहुत ज्यादा बुरा होगा? तो वो भी कहता बुरा होगा क्योंकि बुरा यहाँ पर होगा क्योंकि यार मालूम है क्या, मुंह फैमिली का तू बदला लेने आया होगा ना, और जो मुंह फैमिली का गांव है ना उस पर खाली मैंने और मेरे बेटे ने नहीं बल्कि जो सिटी लॉर्ड है ना, सिटी लॉर्ड ने बोला था कि जाके आग लगा, यानी हम सिटी लॉर्ड के बंदे हैं। अगर तूने हमको जान से मारा तो सिटी लॉर्ड भी आएंगे और वो भी आके तुझसे बदला यहाँ पे लेंगे, तो हमसे नहीं तो एटलीस्ट सिटी लॉर्ड से तो डर। तो पीछे से बेटा भी कहता या मेरे बीच में और सिटी लॉर्ड की जो बेटी है ना उनके बीच में शादी तय हो चुकी थी। हाँ तो आगे चल के हमारी शादी हो जाएगी, वो मेरे ससुर जी यहाँ पे होने वाले हैं, तो तुम नहीं मार सकते मेरे बाप को। हमारा मेकटर बाप का गर्दन घुमा के उसको जान से मार डालता है। बेटा चिल्लाते रह जाता है कि अरे यार तूने तो मार डाला। हमारा मेकटर कहता बाप हो गया अब बेटे की बारी। तो बेटा कहता है कि हाँ तू मेरे को भी जान से मार डालेगा। तो हमारा मेकटर कहता है या मैं तुझे भी जान से मारूंगा। तो रोने धोने लग जाता है कि प्लीज गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ये गलती यहाँ पे नहीं होगी, मुझे जाने दो यार, तुमको बदले में जो चाहिए मैं दे दूंगा भाई, पूरी की पूरी जो मेरी फैमिली है ना वो मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, बस मुझे जाने दो। हमारा मेकटर कहता है अच्छा तू अपनी फैमिली मेरे हवाले करेगा भाई, क्या है तेरे फैमिली के अंदर 10 करोड़ 20 करोड़ या 50 करोड़? अब एक एक जो जड़ी बूटी मैं यूज करता हूँ ना वो 10 करोड़ का यहाँ पर होता है। तेरा पूरा फैमिली है ना मैं यूं पैसे फेंक और यहाँ पे खरीद यहाँ पे लूंगा, तेरी फैमिली के ना कोई कीमत नहीं है मेरे आगे। तो लड़का भी रोने लग जाता है कि अरे यार अब क्या ही करूँ, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी भाई, जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन के रहने को तैयार हूँ, बस मुझे जान से यहाँ पे मत मारो। हमारा मैं कहता है कि वेल यार मुझे तेरे जैसा गुलाम यहाँ पे नहीं चाहिए, तूने जब आग लगाई थी तो बहुत सारे मासूम लोग यहाँ पे मरे थे, उनकी आत्माओं के शांति के लिए मैं तुझे तो मारूंगा, जा अपने बाप के पास यहाँ पे जा, दोनों नरक में जाओ, सजा यहाँ पे भुगतो और अगले जन्म में अच्छा आदमी बन के पैदा होना। इतना बोल के जो बेटा है ना बेटे की भी जान यहाँ पे निकाल लेता है और कहता है चलो लीन फैमिली का काम हो चुका है, अब जो सिटी लॉर्ड है ना सिटी लॉर्ड की बारी आ चुकी है, तो चलो सिटी लॉर्ड के घर पे। इतना बोल के निकल जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी आधा बदला तो पूरा हो गया और आधे बदले में काफी मजा आया देखते हुए। तो देखते बाकी आधे बदले में क्या मजा आता है, डोंट वरी अगला एपिसोड भी 1 घंटे बाद आ जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो डिवाइन ट्रैवलर की इस एपिसोड की शुरुआत होती है सिटी लॉर्ड के घर से, जहाँ पे सिटी लॉर्ड के पास खबर आती है कि सुनो 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 वो जो लीन फैमिली है ना भाई, लीन फैमिली के ऊपर अटैक हो चुका है। जो सुनते सिटी लॉर्ड कहते हैं एक सेकंड, लीन फैमिली पे अटैक हो चुका है, किसने अटैक किया है, क्या खबर है? तो सोल्जर बताता है कि वेल घर की एक नौकरानी थी जो कि डर के मारे वहां से भाग गई थी और भाग कर हमारे पास आई, उसने हमको बताया यूफेंग नाम को कोई बंदा यहाँ पर है जो बदला लेने के लिए आया, घर के जो बॉडी गार्ड्स नौकर थे उन सबको जान से मारा और एट द एंड दोनों जो बाप बेटे थे ना शायद उनको भी जान से मार डाला। जो सुनते सी लॉर्ड भी कहते क्या ऐसा यहाँ पर हो गया है क्या, एक काम करो जल्दी से जनरल लोग 300 बंदे यहाँ पे लो और चलो उनके एरिया के अंदर, वो जो बंदा यहाँ पर है ना वो बंदा बचना यहाँ पे नहीं चाहिए, हम उसको जान से मारेंगे। हाँ तो भाई वो बंदे लेते और लेके एकदम निकल जाते, मनी मन ठान लेते कि भाई लंबे समय से हम उसको ढूंढे जा रहे थे लेकिन वो कहाँ पर है हमको पता ही नहीं चला था, लेकिन ढूंढ के मारेंगे। 2 जनरल यहाँ पे थे, उन दोनों को मना कर देते कि तुम दोनों मत आओ, तुम दोनों यहीं पर आओ और जो मेरी बिटिया है ना मेरी बिटिया की प्रोटेक्शन करना। तो वो दोनों भी कहते ओके ठीक है आओ। यहाँ पे आते कुछ समय
समय बाद जब है ना बिटिया कहीं बाहर थी, वो आती है और जैसे आती है ना वही दोनों जनरल्स को देखती है, वो कहती है भाई क्या हुआ आप दोनों जनरल यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो भी कहते हैं कि वेल यार आपके जो अब्बा जान है ना और कुछ बंदरों के साथ निकले एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल को यहाँ पे पकड़ने के लिए। तो बेटी भी कहती है फिर यार इतना बड़ा क्रिमिनल है तो आपको भी जाना चाहिए ना। जो सुंदर जनरल कहते नहीं, उन्होंने ही मना किया है कि हम नहीं आ सकते, हमारा काम है आपके देखभाल यहाँ पे करना, आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करना। जो सुंदर ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, आराम से इंतजार करो, मुझे कुछ हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूंगी। तो वो दोनों भी कहते हो कि ठीक है। तो ये भी अपने गड्डी से उतर के अंदर साइड यहाँ पे जाती है, बड़ी खुश यहाँ पे देखिए बड़ा आया ईफें का बच्चा, मेरा बाप खुद यहाँ पे गया है, अपने साथ 300 बंदरों को लेके गया है, 2-3 जनरल्स भी यहाँ पे लेके गया है। आज ये कमीना ना पक्का यहाँ पे मरेगा, जब ये मरेगा ना उसके लाशों के ना 1000 टुकड़े यहाँ पे करूंगी। फिर जो नौकरानी थी वो भी कहते लीजिए ये आपके सारे कपड़े यहाँ पर, बोलिए आज आप इनमें से क्या पहनना पसंद करोगी? भाई बड़ी बाप की बेटी है, पैसे देख सकते, आई मीन कपड़े देख सकते कितने सारे थे। और इन सारे कपड़ों के अंदर वो जो रूह वाला ड्रेस था ना, रूह वाला ड्रेस भी वहीं पे था। तो ये भी कहती है एक सेकंड, ये ड्रेस तो वो छोटी बच्ची वहाँ पे पहनी थी, तो ये ड्रेस यहाँ पे क्या कर रहा है? जो सुनते ही नौकरानी बताती है वही जो आपके बाबू यहाँ पर ना मिस्टर लीन, उन्होंने ये कपड़ा यहाँ पे लाया था। ये कहते हैं कि भाई ये कोई कपड़ा ऐसा वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेशल सा कपड़ा यहाँ पर है, तो ये कपड़ा वो आपको यहाँ पे देना चाहते हैं। तो इसको भी गुस्सा था कि अरे यार मुझे देता पहले तो चलता यार, उस छोटी बच्ची ने पहले से पहन लिया, छोटी बच्ची उसकी क्या औकात है वो मेरे तलवे चाटने के, मेरी नौकरानी बनने के, भाई उसका लायक यहाँ पे नहीं है और उसका पहना हुआ कपड़ा मैं यहाँ पे पहनूंगी। बड़ी यहाँ पर आई यार लेके जाओ इसे, वो साला कमीना ये फेंक का बच्चा वो बस मुझे मिल जाए, उसके टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर दूंगी उतने में। इसके जो बॉडी गार्ड्स यहाँ पे थे ना, आई मीन जो भी बंदे यहाँ पे थे वो सारे के सारे बंदे बेहोश हो जाते। तो ये भी डाउट में आ जाती भाई क्या हो गया अचानक से मेरे बंदे तुम लोग बेहोश यहाँ पे काहे को हो गए? तभी हमारा मेकट जो पीछे से आ जाता है, वो कहता है हेलो यार मैं यहाँ पर हूँ ना, मैंने उनको बेहोश यहाँ पे कर दिया। तो ये भी डर जाती कि साली यूफें के बच्चे तू 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 यहाँ पे क्या कर रहा है? वो भी कहता पीछे जो दरवाजा यहाँ पे था उसी दरवाजे से आ गया। वो भी कहती दरवाजे से तू यहाँ पर आ गया, ऐसे कैसे दरवाजे से आ जाएगा? वहाँ पे ढेर सारे गार्ड्स यहाँ पे थे, अरे गार्ड जल्दी से इधर आओ और मुझे बचाओ। हमारा मेकट अभी कहते क्या हुआ, गार्ड्स को आवाज़ लगा रही हो क्या? कोई भी गार्ड आने वाले नहीं है, क्योंकि बाहर कितने गार्ड यहाँ पे थे, लगभग 100 नॉर्मल गार्ड थे और 2 जनरल यहाँ पे थे ना, मैंने सबको मार डाला। हाँ तो देख सकते भाई एक बंदे को भी नहीं छोड़ा था, सबको मार दिया था। तो ये जाती है हिल के भाई उतने सारे गार्ड्स को इसने एक बार में मार दिया, और मारने काटने खून खराबे काम, मेरे को आवाज़ भी नहीं आया ऐसे कैसे? ये आदमी क्या इतने कम टाइम के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग बन गया? हमारा मेकट कहता है सुनो तुमको तो पता चल चुका रहेगा कि मैं यहाँ पे काहे को आया हूँ, मैं बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब मालूम है किस बात का बदला, क्योंकि तुमने गांव में आग लगाया था और गांव के बहुत सारे लोग को मारा भी था, और जो बच्चे कुछ लोग हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जल चुके थे। तुमने और लीन ने मिलकर ये सब किया था, तो लीन को तो मैंने जान से मार डाला, अब तुम्हारी बारी है। तो जाहिर सी बात है ये भी एकदम डर जाती है, घुटने पे आती है, चिल्लाने लग जाते प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, तुमको जो चाहिए वो सब यहाँ पे दे दूंगी, तुमको जितने पैसे चाहिए पैसे दे दूंगी, तुम जो बोलोगे ना वो मैं सामने से यहाँ पे करूंगी। मैं बस 18 साल की हूँ, अभी मैंने जिंदगी ज़्यादा जिया ही नहीं है, तो मैं मरना नहीं चाहती। हमारा मेकट कहता तो जो बच्ची रूह थी ना वो बस 13 साल की थी, तुमने पूरा उसको जला यहाँ पे दिया था, वो बेचारी मर जाती, नसीब यहाँ पे था जो बच्ची यहाँ पे गई, तुम्हें उस समय बुरा यहाँ पे नहीं लगा था। तो ये भी कहते हैं आई एम सॉरी, उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि मेरे से गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, तुमको मेरे साथ जो कुछ करना है ना सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो, समझ यहाँ पे ना मेरा क्या कहने का मतलब यहाँ पर है, बस मुझे जाने दो। जो सुन के हमारा मेकटर अटैक कर देता है, लेकिन उस पर नहीं, उसके हाथों पे, और हाथों पे बस हल्का सा कट का निशान बनाता है, और कहता तुम जैसी जो छिनाल औरतें ना जान बचाने के लिए डली अपने जिस्म भी देने को तैयार हो जाती है, मुझे ऐसी औरतें तो बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है, लेकिन भगवान भी हर किसी को एक मौका यहाँ पे देता है, तो मैं भी तुमको एक मौका यहाँ पे दे सकता हूँ जिंदा रहने का। और मालूम मुश्किल तुमको क्या करना है, मेरे तलवे चाटना है। अपना जूता आगे करता है और कहता है जूते मेरे बहुत ही गंदे हो चुके हैं, अपना जो जवान है ना अपने जवान से मेरे जूते साफ यहाँ पे कर दो। तो वो भी लग क्या अपने जवान से तुम्हारे जूते साफ करूंगी? बिल्कुल ना। हमारा मेकटर कहता है बिल्कुल ना, नहीं नहीं तुमने अभी अभी बोला था ना कि भाई कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी करूंगी जान बचाने के लिए, तो करो, वरना मैं तो जान से मारने को तैयार हूँ। जो सुनते वो भी कहते नहीं मैं करूंगी मैं करूंगी मैं करूंगी, बस मुझे जान से यहाँ पे मत मारना। तो लिटरली अपने जवान से हमारे मेकटर के जूते चाटने लग जाती है। तो सामने से हमारा मेकटर भी कहता है माय गॉड, ऐसा लगता है जूते चाटने का तुमको 20 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर है, शिट तुम तो खुद ही 18 साल की हो, लगता पैदा होने से पहले जूते साफ यहाँ पे कर देती। उसको मनी मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा यहाँ पे आता है कि भाई बस अभी के लिए अपनी जान बचाने के लिए मैं सह रही हूँ, लेकिन एक बार मुझे मौका मिले और एक बार मेरे अब्बा जान यहाँ पे वापस आ जाए, साले को ना भाई अपने जूते साफ
करवाऊंगी। अब भाई हो जाता है तो वो भी कहती लो मैंने कर लिया खुश, अब मुझे यहाँ से जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है या तुम जा सकती हो ऊपर वाले के पास। इतना बोलकर ना उसको वहीं पे मार देता है। वो बेचारी भाई कहती नहीं तुमने धोखा दिया और मर जाती है। अब आते हैं भाई सिटी लॉर्ड की ओर जो कि लीन फैमिली में जा रहा था और अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसको भी घबराहट का एहसास होता है। तो पीछे से गार्ड्स कहते क्या हुआ, अचानक से अब रुक काहे को गए। वो भी कहता है आई डोंट नो यार, पता नहीं क्यों मुझे अजीब यहाँ पे लगा जैसे कि मेरे किसी अपने के साथ बहुत ही कुछ बुरा हो गया है। उतने में एक सोल्जर आता है और कहता है सिटी लॉर्ड एक गड़बड़ की बात है, हम लोग लीन फैमिली के घर में आके एडवांस में चेक करके आए तो लीन फैमिली के जो गार्ड्स थे ना वो गार्ड सब मर चुके थे और जो दोनों बाप बेटे यहाँ पे थे ना दोनों बाप बेटे की बॉडी ही गायब है, ना जिंदा दिखे नहीं उनकी बॉडी यहाँ पे मिली। समझ यहाँ पे नहीं आ रहा चल के आ रहा है, लेकिन बाप समझ जाता है कि अरे यार उसने सबसे पहले लीन फैमिली के बंदे लोग को मारा ताकि मेरा ध्यान है ना लीन फैमिली को और यहाँ पे चल जाए और अपनी फैमिली पे ना रहे और मेरी बेटी मेरी फैमिली में अकेली है, यानी मेरी बेटी मुसीबत में। अरे यार मैं आ रहा हूँ मेरी बेटी, अगर उसने मेरी बेटी को कुछ भी किया ना मैं तो उसको जान से मार डालूंगा। तो पीछे से गाड़ी भी डाउट में कि भाई इनको क्या एहसास हुआ, चलो यार पीछे पीछे वो भी पीछे पीछे आते हैं। जैसे ही अपने फैमिली में आते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में कि भाई मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी कहाँ पर है। हाँ तो बेटी की लाश सामने यहाँ पे थी बाकी सोल्जर्स की लाश के साथ, हमारा मैकेटर वहीं पे खड़ा था। वो भी कहता है हेलो सिटी लॉर्ड कैसे हो यार, तुमसे मिलके अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। सिटी लॉर्ड को भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाता है यू फेंक के बच्चे मैं तेरी जान निकाल लूंगा। इतना बोल के हमला कर देता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओ ये तो अब वो भी आ चुका है, देखते हैं इनके बीच की फाइट कैसे होती है। जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले वीडियो का जो कि आएगा कल। जब तक के लिए बाय बाय। तो डिवाइन ट्रेवलर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था और जो सिटी लॉर्ड है उस पर अटैक करने के लिए हमारा मेकटर आ चुका था। सिटी लॉर्ड भी कहता साले तो मरेगा, इतना बोल के उसने हमारे मेकटर पे हमला कर दिया था। हमारा मेकटर हमला कर देता है, ये कहते हुए कौन मरेगा फिर कौन नहीं मरेगा वो देखा जाएगा। हाँ इतना बोल के जैसे हमला करता है ना वैसे ही वो सामने से सिटी लॉर्ड भी हिल जाता है कि भाई इसने कौन सा हमला मेरे ऊपर कर दिया। मुझे याद आ रहा है ये कोई हाई रैंक का टेक्निक यहाँ पर है और 2 महीने पहले ये गायब यहाँ पर हुआ था। 2 महीने पहले इसको ये टेक्निक नहीं आती थी और 2 महीने के अंदर इसने ये टेक्निक मास्टर कर लिया। मेरे जैसे कमाल के बंदे को भी मिनिमम महीनों का टाइम लग जाएगा, सालों का टाइम लग जाएगा मास्टर करने के लिए, लेकिन इसने 2 महीने के अंदर यहाँ पे कैसे कर लिया। बचते हुए पीछे आता है हमारा मेकटर कहता मैंने बोला भी था ना कि भाई मेरे सामने तू जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है जब तक बैटल है ना एंड तक यहाँ पे नहीं आ जाती। जो सुनते सिटी लॉर्ड कहता है बहुत बढ़िया, अब मुझे समझ आगे कि भाई तूने कैसे मेरे सारे गार्ड्स को मेरी बेटी को प्लस लीन फैमिली के गार्ड्स को यहाँ पे मारा था। दम है तेरे अंदर, लेकिन उतना भी दम नहीं है जो तू मेरा कुछ यहाँ पे बिगाड़ सके। इतना बोल के वापस हमला करने को तैयार था, लेकिन सिटी लॉर्ड हमला करे उससे पहले जो हमारा मेकटर है हमारा मेकटर ही हमला यहाँ पे करता है और जो उसने शॉर्ट थंडर टेक्निक नाम की टेक्निक सीखी थी जिसमें थंडर टेक्निक यानी भाई बिजली की टेक्निक। हाँ तो ढेर सारी सब बिजली तैयार होता है शॉर्ट से बना हुआ है उससे हमला कर देता है। तो जो लीडर यहाँ पे था ना वो लीडर बचने के लिए मालूम है क्या करता है, पहली तो बात अपना बॉडी खाली यूज करता है, बॉडी का पूरा यूज करता है बचने के लिए, लेकिन इसका जो बॉडी है ना उसका बॉडी उसको ज्यादा बचा यहाँ पे नहीं पाती। जब बॉडी ज्यादा यहाँ पे बचा नहीं पाती तो उसके बाद ना उसका कोई शील्ड यहाँ पे था, वो शील्ड उसको बचाने लग जाता है और पता चलता है वो शील्ड ने आर्टिफैक्ट यहाँ पर है। हमारे मेकटेस कहते हैं कि ये आर्टिफैक्ट मैं कभी कभार यूज करता हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदों लोग पर और तेरे ऊपर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मानना पड़ेगा खुश तो बहुत ज्यादा यहाँ पे होगा और ये आर्टिफैक्ट अटैक करने के लिए भी काम आता है। इतना बोलकर ना एक अटैक निकाल के कर देता है। जो अटैक है हमारे मेकटर को ऐसा लगने वाला यहाँ पे था, लेकिन हमारा मेकटर लात मारे को उसके अटैक को उसकी ओर ही फेंक देता है। उसके अटैक को उसकी ओर फेंकने के बाद है ना वो मालूम है क्या करता है, वो दूसरा अटैक कर देता है हमारे मेकटर पे। दूसरा जो अटैक था काफी ज्यादा डेंजरस था जिससे बचने के लिए हमारा मेकटर उससे दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक ऐसा था कि उसने हमारे मेकटर का लोकेशन लॉक ऑन कर दिया था, यानी जहां जहां हमारा मेकटर आएगा अटैक भी वहीं वहीं आएगा। तो अटैक भी वहीं वहीं आता है और जोर से लगती है उसको धमाका हो जाता है। लॉर्ड को लगता है कि भाई हमारा मेकटर मर गया तो पूरा खुश होकर कहता है बड़ा आया था मेरे से पंगा लेने वाला, जो मेरे से पंगा लेता है वो मर जाता है। लेकिन क्या धुएं से हमारा मेकटर सही सलामत बाहर आ जाता है और कहता है कि वेल यार आपके टेक्निक में ज्यादा दम ही नहीं था, ये तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। और हमारे मेकटर के ऊपर एक शील्ड बना हुआ था, उसी शील्ड ने बेसिकली हमारे मेकटर को बचा लिया था। और देख सकते हो भाई वो जो अटैक था ना जो किया था लॉर्ड ने, शील्ड वो अटैक यहाँ पे डॉज किया जा रहा है। अभी सोचेंगे भाई ऐसे कैसे हमारा मेकटर कर पा रहा है। तो आपको याद होगा नालन ने 2 तलिस्मैन यहाँ पे दिए थे। एक तलिस्मैन की यही खासियत थी कि डिफेंस बना के तुमको अटैक से रोक लेगा, प्लस उसका जो अटैक का पावर है ना वो तुम्हारे शील्ड भी ऑब्जॉर्व कर लेगा, जिसके चक्कर में ऑब्जॉर्व यहाँ पे कर लिया था। तो ये हमारे मेकटर था भाई उनका शील्ड तो बड़ा कमाल का था, मतलब पहला वाला तलिस्मैन कमाल का था। जो सेकंड तलिस्मैन है ना मैं सेकंड तलिस्मैन भी यूज करता हूँ। इस तलिस्मैन का नाम था सैवेज तलिस्मैन, जो कुछ समय के लिए हमारे मेकटर के पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा।
आएगा। तो जैसे वो बुढ़ा आई मीन लॉर्ड यहाँ पे देखता है ना, पहचान जाता है कि तलिस्मैन, अबे साले तेरे पास ये तलिस्मैन यहाँ पे कैसे आया। फिर वो भी एक हमला यहाँ पे करता है, हमारा मेकटा भी हमला करता है, यानी दोनों का काफी तगड़ा हमला था जो एक दूसरे से टकराता है। तो दोनों का हमला एक दूसरे पे भारी नहीं पड़ता, मतलब दोनों को चोट यहाँ पे लगती है, दोनों एक दूसरे से दूर आते हैं। और वो भी कहते हैं कि वेल नहीं तुझे क्या लगा था कि भाई तू सीड लॉर्ड को हरा देगा तलिस्मैन यूज करके, भाई तेरा बाप यहाँ पर हूँ, तेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे पास, मुझे हराना इतना भी आसान यहाँ पे नहीं है। हमारा मेकटा भी कहते नहीं तुझे क्या लगता है ये तलिस्मैन यूज करके तुझे हराना चाहूंगा, बिल्कुल ना, और भी कई सारे तरीके हैं मेरे पास। तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि अरे यार क्या तू अपना कोई ट्रम्प कार्ड यूज करना चाहता है जो आज से पहले तूने कभी ना किया हो। हमारा मेकटा कहता है वो ट्रम्प कार्ड यहाँ पे नहीं है, हाँ, लेकिन ये सच है कि आज से पहले मैंने कभी यूज नहीं किया था, पहली बार यूज यहाँ पे करूंगा। तो ये टाइप का ना भाई टेक्निक यहाँ पे था छोटा सा, जिसको हेवेली रेन स्वॉर्ड ड्रॉप यहाँ पे बोला जाता है, जिसमें पानी की एक बूंद यहाँ पर है, जिस बूंद के अंदर बहुत ज्यादा दम यहाँ पे रहेगा, किसी भी ब्लेड से लाख गुना ज्यादा तेज और शार्प यहाँ पे था, जो डायरेक्ट सीडी रोड की ओर फेंकता है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता, बहुत ही उसको चोट लगती है, घुटने पे आ जाता है और कहता नहीं मैं मरना नहीं चाहता। हमारा मेकटा पास में आता है, वो कहता है जब तूने गांव को बर्बाद किया था ना उस समय भी तुझे सोचना चाहिए था कि आगे चल के भी तेरा भी अंजाम ये हो सकता है, और ये हो गया। इतना बोलकर एक जोर से मार के उसकी जान वहीं पे निकाल लेता है। तो फाइनली सीडी लोड भी हमारा जा चुका है और उसको जान से मारने के बाद चेक करता है जो आर्टिफैक्ट उसने यूज किया था एंड में जोर से हमला करने के लिए, एक टाइप का रिंग यहाँ पे था, उस रिंग के अंदर ढेर सारी ठंडा एनर्जी पहले से स्टोर यहाँ पे थी, क्योंकि जो हमला यहाँ पे था वो भी एक टाइप का बिजली का हमला यहाँ पे था, तो जाहिर सी बात है ठंडा एनर्जी रिलीज होगी। अब से ये अंगूठी मेरी यहाँ पर हो गई, इतना बोल के वहां से जाने को तैयार था, लेकिन कुछ समय बाद ना वहां पे पहले से जो बाकी बंदे थे ना सीडी लोड के, वो लोग आ जाते हैं और वो लोग आते ही सामने से नोटिस करते कि एक सेकंड ये क्या होगा, हमारे सीडी लोड मारे जा चुके, उनको जो भी बंदे सारे के सारे बंदे यहाँ पे मारे जा चुके, किसने मारा। तो हमारा मेकटर वहीं पे था, वो गया नहीं था। वो भी कहता सुनो तुम में से जो बंदा हार मान जाएगा ना वो बंदा सही सलामत रहेगा, लेकिन जो बंदा हार यहाँ पे नहीं मानेगा वो बंदा यहाँ पे मर जाएगा। अब आते कुछ समय बाद हमारी नालन पे, जो नालन ना वेट यहाँ पे की जा रही थी, वो बड़ी टेंशन में थी कि बेचारा तो बदला लेने के लिए निकल गया, अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं आई है। आई डोंट नो कैसा होगा, कहाँ पर होगा, बदला ले पाया होगा या बदला नहीं ले पाया रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में यहाँ पे थी। उतने में एक बंदा आता भागते भागते और कहते नालन 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 जल्दी से मेरी बात सुनो। वो भी कहती बोलो यार क्या हुआ, कोई गड़बड़ की बात है क्या। वो भी बताता पहले अभी अभी खबर यहाँ पर आई है, जो सीडी लोड का घर डिस्ट्रॉय हो गया, जो भी गार्ड थे मारे गए थे, जो 4 सबसे बड़े जनरल यहाँ पे थे वो भी मारे जा चुके थे, बेटी मारी जा चुकी थी, सीडी लोड भी मेन मारा जा चुका था, लीन फैमिली का भी हर एक मेंबर यहाँ पे मारा जा चुका है, दोनों बाप बेटे भी मारे जा चुके हैं। तो ये लाइनें सुन के भाई नालन को चक्कर आ जाता है, ऐसा नहीं कि दुख है, खुशी है कि यहाँ पे उसने बदला यहाँ पे ले लिया है, थैंक गॉड। रिलैक्स होके दम ऐसा बेहोश हो जाती है। हाँ बुड्ढा डॉक्टर वहीं पे था, या डॉक्टर और नालन को कुछ चल रहा है क्या, या जहाँ जहाँ रहती है बुड्ढा भी वहीं वहीं रहता है। वो भी देखता है चलो उसने कर दिखाया, लेकिन भाई 4 जनरल बहुत ही बड़े हैं, लॉर्ड उनका भाई वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और हमारा मेकट है जो कि 2 महीने के कल्टीवेशन के बाद इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि उसने सबको बर्बाद कर दिया। हाँ लेकिन भाई सीडी लॉर्ड पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, लीन फैमिली पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। तो देखना सिटी में आगे चल के बहुत ही ज्यादा बड़ा बवाल होने वाला है इसी को लेकर। अब आते भाई अगले दिन जहाँ पर इटली हमारे मेकट का पोस्टर लगा दिया जाता है क्रिमिनल लोग का, जो लिस्ट यहाँ पे था ना उस लिस्ट के बीच में, और बोला जाता है कि बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है जिसने इतने बड़े बड़े लोग को मारा है। हाँ तो जो भी पकड़ के लाएगा ना उसको 1000 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। और हमारे मेकट का चेहरा बहुत ही सुअर जैसा बनाया था, तो पब्लिक भी कहती है सुअर, अबे यार ये किसी को मार भी सकता है क्या, ये सुअर किसी दूसरे सुअर को भी नहीं मार सकता है। हमारा मेकट भी वहाँ पे आ चुका था अपना पूरा सा चेहरा कवर करके, वो भी फोटो देखते कि यार यार कसम से भाई मेरा चेहरा सच्ची में सुअर जैसा यहाँ पे बना दिया, थोड़ा अच्छा यहाँ पे बनाना चाहिए था। और मुझे पकड़ने का इनाम बस 1000, बस 1000 भाई, 10-10 करोड़ तो मैं ऐसे यहाँ पे उड़ा देता हूँ। छोड़ो यार अब मुझे ये सिटी में नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है, अलग सिटी में अलग एडवेंचर करने। अब आते भाई उसी रात उसी सिटी में, अभी बाहर गया नहीं है, जो अपनी नालन यहाँ पे थी, नालन को टेंशन हो रहा था कि भाई 2 दिन हो गए यू फैंग का कोई भी आता पता नहीं है, आई डोंट नो कहाँ पर होगा, क्या कर रहा होगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा, फ्यूचर में उसका प्लान क्या है। उतने में अचानक से एक लेटर, एक बक्सा इसके कमरे के अंदर आ जाता है। तो ये लेटर खोल के देखती है, लेटर हमारी यू फैंग का था, लिखा हुआ था कि नालन तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारे साथ था, तुमने अच्छे से मेरा देखभाल यहाँ पे रखा था, तो ये एहसान मैं कभी भूलूंगा नहीं। छोटा सा बक्सा मैंने दिया जिसमें तुम्हारे लिए प्लस गांव वालों के लिए गिफ्ट यहाँ पर है, जो कि आगे चल के काम आएगा तुम गांव वालों के लिए, ताकि गांव वाले कभी भी भूख से या गरीबी से यहाँ पे ना मरे। शुक्रिया, अच्छे दोस्त यहाँ पे थे। अभी मैं सिटी से बाहर जा रहा हूँ, लंबे समय बाद मुलाकात होगी, मतलब होगी, अलविदा तुम्हारा प्यारा यू फैंग। तो ये भी देखती है अच्छा तो कहीं और जा रहा है, और हमारे लिए क्या गिफ्ट दिया है, अरे बाप रे इतनी सारी कमाल कमाल की जड़ी बूटियाँ भाई, ये बेच कर तो लिटरली हमारा पूरा खानदानी आराम से जी लेगा। तो शुक्रिया यू फैंग, भगवान से दुआ करती हूँ कि वापस मुलाकात हो जाए और सेफ जर्नी। अब आते हमारे मेकअप है, जो घोड़ा लेकर ये सिटी से निकल के दूसरी सिटी के लिए निकल चुका था, और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। यानी अगले एपिसोड में नया सिटी, नया एडवेंचर, नए कैरेक्टर्स। तो देखते भाई क्या क्या मजा आता है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो डिवाइन ट्रैवलर की इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेकटर से। हमने देखा था पिछले एपिसोड में वो दूसरे सिटी के लिए निकल चुका था। वो जिस देश में पहले रहता था ना, यांग कंट्री उसका नाम था, अब ये वाई कंट्री नाम का किसी दूसरे कंट्री में जाने को तैयार था। तो बॉर्डर पे आ जाता है जहाँ पे फ्लाइंग शिप दोबारा नहीं जा सकता है। और तभी बहुत सारे बंदे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि 5 एलिमेंट होली लैंड नाम का एक सेट यहाँ पर है। तुझे पता है क्या? वो सेट अपने बंदे को एडमिशन यहाँ पे दे रहे, नए नए बंदों को एडमिशन दे रहे। दूसरा भी कहता है कि आप बात करें सच्ची में भाई, मैंने सुना है ना सेट लिटरली बहुत ही बड़ा यहाँ पर है। अगर तू उनका सबसे लो लेवल का डिसाइपल भी बन जाएगा ना तो भी तेरी औकात बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। और क्या कह रहा था कि हाँ, उसके जो लो लेवल की टेक्निक है ना, तूने लो लेवल की टेक्निक सीख लिया, समझ यार, तो एक नॉर्मल लोग का जो सिटी रहता ना तो उसका लॉर्ड भी बन सकता है। इतना कमाल का उनका सेट यहाँ पर है। दूसरा भी कहता हाँ तो भाई बोल क्या रहा है, एडमिशन स्टार्ट है, तू भी जा मेंबर बन जा। वो भी कहता है कहाँ मैं टैलेंटेड यार, मैं तो नल्ला यहाँ पर हूँ। और मालूम है कि वहाँ पे जाने का जो शिप आता है ना, वो शिप का कीमत भी बहुत ज़्यादा हाई है, प्लस रहने सहने का खर्चा वर्चा। भाई हम गरीब लोग, हमारे पास उतनी भी औकात नहीं है जाने तक की। हमारा मेकटर सोचता है वेल यार मुझे यहीं जाने का मन है। तो अब आते हुए हमारे मेकटर के ऊपर जो कि लाइन में लग चुका था टिकट लेने के लिए। हाँ, तो जो टिकट दे रहा था कंडक्टर, उससे कहता सुनो मेरी बात यार, ये जो 5 एलिमेंट होली लैंड है ना, उस स्टेट में जाने का जो शिप है ना, मुझे उसका टिकट यहाँ पे चाहिए। ये लो 100 सोने के सिक्के। वो भी कहता है 100 सोने के सिक्के? अबे 500, अबे 500 उसकी कीमत यहाँ पर है। गरीब कहीं का, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, सालों को पता भी नहीं है कितना टिकट का भाड़ा यहाँ पे लगता है। और हमारा शिप बहुत ही आलीशान है, महंगा यहाँ पर है। एक रात गुजारने का 3000 लगता है और एक दिन गुजारने का 2000 यहाँ पे लगता है। 5000 एक दिन का दे पाएगा क्या? हमारा मेकटर दे देता निकाल के, कहता भी ये लो। भाई वो बंदा चौक जाते, अरे बाप रे तुम्हारे पास तो कुछ ज्यादा ही पैसे हैं। और हमारे मेकटर ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। तो जो बंदा यहाँ पे था कंडक्टर, वो मालूम है क्या करता है, जो सबसे वीआईपी वाला कमरा यहाँ पे था, जो कि भाई नंबर 1 कमरा यहाँ पे था, यानी पूरे शिप का सबसे आलीशान कमरा यहाँ पे था, वो वाला कमरा हमारे मेकटर को देता है। तो अभी पीछे से एक भाई बहन की जोड़ी आती है जो कि प्रिंसेस और प्रिंस यहाँ पे थे। तो वो लोग कहते सुनो यार, जितना पैसा तू दे रहा है ना, हम उसका डबल पैसा यहाँ पे देंगे, लेकिन वो रूम हमको दे दे। हमारा मेकटर कहते इसका क्या मतलब हुआ? वो भी कहता सिंपल सी बात है, हम कांग फैमिली के प्रिंस और प्रिंसेस यहाँ पर है, हमको जो पसंद यहाँ पे आता है ना वो लेके रहेंगे, क्यों ना उसमें कितना पैसा क्यों ना लगे। हाँ, तो हमको नंबर 1 वाला कमरा पसंद है, इसलिए हमको नंबर 1 वाला कमरा यहाँ पे चाहिए। जो सुनते ही हमारा मेकटर कहता सॉरी, लेकिन मैंने पहले से पैसे पहले दे दिए थे, मैंने पहले से बुक यहाँ पे कर लिया था, तो मैं और पैसे बिल्कुल भी मैं तुमको नहीं देने वाला हूँ। और जो आदमी था वो भी कहता ये पहले आए थे, हमने पहले इनको दे दिया, तो प्लीज आप ऐसा मत करो। तो बहन भी कहती साले तुमको आइडिया भी है कि हम कौन है? हम कांग फैमिली के मेंबर यहाँ पर है। और कांग फैमिली कोई फैमिली जो कि रॉयल फैमिली है। हमारे जो चाचा जान है ना, वो राजा यहाँ पर है। हाँ देखो, प्रिंस और प्रिंसेस का मतलब ये नहीं कि राजा का बेटा या बेटी यहाँ पर हो, या राजा का भतीजा भी हो सकता है, उसका भांजा भी हो सकता है। मतलब राजा के खानदान में जो भी लड़का रहेगा वो प्रिंस ही कहलाएगा, और जो लड़की रहेगी वो प्रिंसेस यहाँ पे कहलाएगी। हाँ, तो उस हिसाब से ये दोनों प्रिंस और प्रिंसेस यहाँ पे लगते हैं। तो ये एटीट्यूड दिखाने लग जाते हैं कि हमसे पंगा लोगे तो नंगे हो जाओगे, चुपचाप वो हमको दे दो, हमको पसंद आया बदले में हम डबल पैसे दे देंगे। हाँ, तो बाकी सभी कहते हैं शिट यार, ये तो उस रॉयल फैमिली के मेंबर निकल गए। वो लड़के यार दे दो यार, और भी बहुत सारे आलीशान कमरे मिल जाएंगे, इन दोनों से पंगा मत लो वरना बहुत ही बुरे लोग भाई कह के ले लेंगे। हमारा मेकट अभी सोचता है कि यार यार मेरा नसीब ऐसा कैसा है यार, मैं लिटरली कहीं भी चल जाऊँ कोई ना कोई आएगा मुझे परेशान करेगा बिना किसी वजह का। जैसे कि पिछली बार वो यंग लेडी परेशान करी थी सिटी लॉर्ड वाली। तो हमारे मेकट अभी ठान लिया था कि मुझे नहीं देना, इसलिए कहते सुनो पैसे पहले मैंने दिए थे, मैंने पहले बुक कर लिया था, अब मुझे वही कमरा चाहिए, मुझे किसी और में नहीं जाना, इसलिए मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा, तुम लोग कहीं और देख लो। सुअर के बच्चों, काफ़ी जोर से बोलता है। जो सुनते वो भी कहता क्या तूने मुझे क्या बोला? हमारा मेन कहते कहते सुअर के बच्चों और सुअरनी के बच्चों। जो कंडक्टर था वो भी कहता है प्लीज शांत हो जाओ, झगड़ा यहाँ पे मत करो। और जो दूसरा सबसे बेहतर रूम है ना प्रिंस, यार मैं आपके लिए वो अरेंज कर देता हूँ। मनी मन सोचते हैं कि लड़का बहुत ज़्यादा अमीर है और दूसरा भी रॉयल फैमिली का मेंबर यहाँ पर है, मतलब दोनों काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर है। भाई मैं दोनों को फ्रेंड यहाँ पे नहीं करना चाहता, वरना दोनों के चक्कर में ना बीच में आके मैं यहाँ पे मर जाऊँगा। यहाँ पे हमारे मेकटर ने ठान ही लिया भाई कुछ भी हो जाए मैं तो छोड़ूंगा नहीं। वो भी कहता साले तुझे पता भी है क्या, तू हमसे पंगा ले रहा है और हमसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है? हमारा मेकटर कहता है तुझे पता है क्या मेरे से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है? प्रिंस भी हंसते हुए कहता अच्छा ते जैसे चोमू से क्या ही अंजाम होगा, लेकिन हम जैसे जो बंदे ना हमसे पंगा लेना यानी डेंजर में आना। यू आर इन अ डेंजर नाउ बेबे। जो सुनता हमारा मैं कहता नो नो आई एम नॉट इन अ डेंजर, आई एम अ डेंजर। भाई मैं तुमसे ज़्यादा डेंजरस बंदा हूँ। तो प्रिंस को भी गुस्सा आता है कि अरे तेरी तो मैं तुझे बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। तो सामने से वो कमांडर अभी भी समझा रहा है कि शांत हो जाओ, ये भी कहता छोड़ो यार अभी शिप भी जाने वाला होगा, टाइम नहीं है मेरे पास बहस करने का। हाँ, तो जो दूसरा सबसे बेहतरीन रूम है ना वो हमारे लिए अरेंज यहाँ पे कर दो। अरे बहना टेंशन मत लो, छोड़ो ऐसे चोमो लोगों से, मैं ज़्यादा जबान नहीं लड़ाता। जैसे हम सिटी में पहुँचेंगे ना वो सिटी में जो सबसे महंगा सबसे आलीशान कपड़ा होगा ना मैं तुमको बाय करके दे दूंगा। भाई बहुत ही पैसे मेरे पास है। वो भी कहती या भैया बहुत ही पैसे है हमारे पास।
हाँ तो जो था भाई शॉपकीपर कह लो या फिर कंडक्टर कह लो, जो भी था यार वो भी खुश के चलो भाई दोनों का लफड़ा सॉल्व हो गया, वरना इनके चक्कर में हमारी हालत खराब हो जाती। तो हमारे मैं कटबी के दो भाई बहन की जोड़ी कितने चली, मैंने जाने को बोला क्या, मैंने जाने को नहीं बोला, तुमने क्या बोला, तुम इनको दूसरा रूम यहाँ पे दोगे ना, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि मेरे बाजू वाले कमरे के अंदर भी इतने बेकार लोग यहाँ पे रहे। हाँ तो भाई जो दूसरा रूम है ना उसका पैसा मैं दे देता हूँ, प्लस मेरे आसपास के जो भी रूम है ना सारे रूम के पैसे मैं देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे आसपास भी ऐसे लोग यहाँ पे रहे, लिटरली बहुत ही ज़्यादा पैसे निकाल के दे देता है। जो देख के दोनों भाई बहन भी चौंक जाते हैं, और जो बंदा यहाँ पे था भाई कंडक्टर वो तो बड़ा खुश हो जाते कि ओ माय गॉड ये लो भाई रूम नंबर 1 से लेकर रूम नंबर 10 तक की चाबी ये आपका यहाँ पर हो गया। पहले तो भैया दोनों को ऑफेंड ना करे ऐसा सोच रहा था, लेकिन अब हमारे मेकट के पास इतने पैसे देख कर है ना वो सोचते कि नहीं भाई इसकी औकात किसी भी राजा रानी से बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर है, तो मैं तो इसके तलवे चाटूंगा, कौन प्रिंस कौन प्रिंसेस भाई बाढ़ में यहाँ पे जाओ। हमारा मेकट अभी कहता है चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मैं भी चल अपने कमरे के अंदर, क्या अभी मैं अकेला आदमी अकेले ही कमरे में रह सकता हूँ, बाकी 9 कमरे में मैं क्या करूँगा। सुनो भाई तुमको भी जाना था, तुम गरीब आदमी थे ना, तुम्हारे पास पैसे नहीं न थे, ये लो भाई ये कमरा तुम्हारा फ्री में। जो सुन दो भी कहता है क्या बात करो सच में, लिटरली बाकी कमरे की जो चाबी है ना हमारा मेकट फ्री में बाकी लोग को बांटने लग जाता है। तो बहन भी कहती कि भैया वो जानबूझ के हमको नीचे दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। जो सुन भाई कहता है नो मुझे बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आओ आते हमारे मेकट पे जो शिप पे आ जाता है, और जैसे शिप पे आता है ना वैसे ही कोई और लड़का यहाँ पे आता है हट्टा खट्टा मोटा सा, वो भी कहते सुनो लड़के मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करना है। हमारा मेकट अभी चौक जाता भाई तू है कौन। बाद में वो लोग आराम से भाई बैठते हैं किसी खाने पीने वाले एरिया में, वो बंदा तारीफ करते हैं कि ओ माय गॉड आप कितने कमाल के हो। लिटरली भाई प्रिंस और प्रिंसेस के मुंह पे जो अपनी मजाक उड़ाया था एंड में जो चाबी लेकर अपने गरीबों में बांट दिया ना भाई वो सबसे कमाल का यहाँ पे था। भाई मैं तो दीवानी बन गया आपका। हमारा मेकट भी कहता हाँ लेकिन आपने अपने बारे में बताया नहीं आप कौन हो। तो वो भी कहता है कि वो भाई मेरा नाम यहाँ पर है, जो वो किंगडम है ना उस किंगडम में एक बड़ी सी बिजनेस फैमिली है वाइफ फैमिली, मैं उसका मेंबर यहाँ पर हूँ। आपका क्या नाम है। हमारा मैं कहता है यूफिंग मेरा नाम है, और ये जो यान डायनेस्टी है ना मैं यान डायनेस्टी का छोटा मोटा बंदा हूँ। मनी मन सोचता इसने बोला ये यू डायनेस्टी का मेंबर है, और हमारा यांग डायनेस्टी दोनों पड़ोसी यहाँ पर है, लेकिन हमारा देश काफ़ी गरीब भी माना जाता है और इनका काफ़ी अमीर माना जाता है। तो अमीर है तो जाहिर सी बात है इनके यहाँ पे बहुत ही पैसे भी है, तभी तो भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन है, और साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी माना जाता है हमारे देश के मुकाबले। वो भाई सामने से बता तभी मैंने देखा कैसे भाई तूने प्रिंस और प्रिंसेस से पंगा लिया बिना उससे यहाँ पे डरे, तू बड़ा बहादुर यहाँ पर है। मुझे ऐसे बहादुर लोग ना बहुत ज़्यादा पसंद यहाँ पर है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दोस्ती यहाँ पे करना चाहता हूँ। मुझे पता तुम भी उसी होली लैंड में जा रहे होगे मेंबर बनने के लिए, मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ मेंबर बनने के लिए, और ये दोनों भाई बहन भी वहीं पे जा रहे हैं। तो रास्ते में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे साथ करे, तुम्हारी बैंड बजाने के बारे में सोचे, लेकिन कोई बात नहीं तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो, मैं हूँ ना मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगा। तो हमारा मैं कहता बेले करे नहीं चाहिए मुझे किसी मोटे वोटे की प्रोटेक्शन, यार तो मेरे पीछे ही पड़ गया बंदा, ठीक लगता है कर लेता हूँ दोस्ती। अब आते कुछ सेकंड बाद जब हमारा मैं कहता वो लोग दारू वारू पी रहे थे, भाई मोटा दारू पी के एकदम टल्ली हो चुका था, इतना कि भाई वो होश में नहीं था। हमारा मैं कहता भी सोचता हुआ ये कह रहा था ये मेरी प्रोटेक्शन करेगा, ऐसे ये मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगा, चोमू कहीं का यार एक नंबर का, मतलब क्या बताऊँ इसके बारे में। उतने में आसमान से एक बिजली आती है जो गिरती है, मोटा और हमारा मेकट दोनों बच जाते हैं, लेकिन मोटा लिटरली अभी तक टल ली है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमारा मेकट अभी देखता है ये मोटा मेरी प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन ये बिजली कहाँ से आई। हाँ तो आसमान से बेसिकली बिजली आ रही थी, और एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी बिजली आ रही थी, जो शिप पे गिरे जा रही है, शिप ले जा रही है, बंद लोग भागे जा रही है कि बचाओ हमको नहीं मरना। हमारा मेकट डाउट में कि भाई बिजली ऐसा काय को आ रही है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। आसमान से जो बिजली है ना बिजली कड़कने लग जाती है, और हमारा मेकट देखता है एक सेकंड आसमान से बिजली कड़क रही है। भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पर है, क्योंकि मेरे पास ये जो अंगूठी है ना मैं अंगूठी का यूज़ कर सकता हूँ। अंगूठी की एक्जैक्टली क्या खासियत है मुझे पता नहीं थी, लेकिन रास्ते में मैंने चेक किया कि जो बिजली होता है ना ये अपने अंदर बिजली स्टोर करके रख सकता है, और दुश्मन के साथ बाद में लड़ाई करने के लिए तुम बिजली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हाँ तो ये मैं इसका यूज़ यहाँ पे करूँगा, लेकिन उसके लिए बिजली खत्म हो चुकी है, मेरे को बिजली यहाँ पे चाहिए था। रास्ते में मैंने कई बार इंतजार किया कि भाई बिजली मिल जाए बिजली मिल जाए, लेकिन बिजली कहीं से मिला नहीं। फाइनली आज मुझे बिजली यहाँ पे मिल रहा है। तो जो भी बिजली है ना अब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिसके चक्कर में सारे के सारे बिजली कॉन्सेंट्रेट होकर एक ही एरिया में, यानी हमारे मेकट के पास ही आ रहे थे। तो सामने से पब्लिक भी देखती भाई एक सेकंड ये क्या हो रहा है, ये सारा का सारा बिजली, भाई ये सारा बिजली कहाँ पे जा रहा है। ये तो लगता है किसी एक ही बंदे के पास जा रहा है, क्या उस बंदे को तकलीफ होगी क्या। हाँ तो कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, हमारे मेकट पूरा अब्जॉर्ब यहाँ पे कर रहा था, और आराम से पूरा का पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे पूरा बिजली अब्जॉर्ब हो जाता है ना वैसे
जैसे ही वो बड़ा खुश यहाँ पे था कि चलो यार मुझे बिजली यहाँ पे मिल गई है। अब उसके बाद ना फाइनली जो सिटी पे जाना था, जो स्टेट में यहाँ पे जाना था, 5 एलिमेंट होली लैंड नाम था। हाँ, तो वो 5 एलिमेंट सिटी नाम के सिटी के अंदर यहाँ पे पड़ती है। तो उस सिटी के अंदर ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे उस सिटी में आते हैं ना, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तो ये वही सिटी है ना मोटे। तो मोटा भी कहता या ये वही सिटी है। मैंने सुना था कि ये देश का जो राजा ना, उस राजा ने उस स्टेट का नाम बढ़ाने के लिए ही ये सिटी यहाँ पे बनाया, और सिटी को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आलीशान यहाँ पे बनाया। और देख सकते हो अभी के लिए सिटी बहुत ही ज़्यादा आलीशान यहाँ पर है। हमारे में कैरेक्टर भी कहता या मैं देख सकता हूँ सिटी तो सच्ची में बहुत ज़्यादा आलीशान यहाँ पर है। बाद में जैसे और आगे जाते हैं ना, तो सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, कि ये सिटी में हमेशा इतना ही ज़्यादा भीड़ रहता है। जो सुनते हो लड़का कहता है कि वेल यार नहीं, सिटी में हमेशा इतना भीड़ यहाँ पे नहीं लगता, लेकिन अभी के लिए सिटी के अंदर उस सेट का एडमिशन स्टार्ट है ना, तो अभी हजारों लाखों बंदे सेट के मेंबर बनने के लिए यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो जाके भीड़ यहाँ पे लग जाती है। हर साल ये टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है कि हर साल यही टाइम पे बंदे लोग ना एडमिशन लेने आते हैं, वरना ज़्यादातर सिटी में नॉर्मली भीड़ रहती है। और तभी हमारे मेकट का ध्यान जाता है आसमान में, और आसमान के अंदर काफ़ी सारे बंदे थे जो कि उड़ रहे थे। तो हमारे मेकट कहता है भाई ये कौन है आसमान में उड़ रहे, पापा की परियां हैं क्या? जो सुनते वो भी कहता है कि अरे नहीं यार, पापा की परियां नहीं है भाई, पापा की परियां आजकल कुछ ज़्यादा उड़ती है, इतना उड़ती है कि भाई दिखाई भी नहीं देती। ये लोग मालूम है क्या